आवाज नहीं आ रही है, चलो फिर से देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में। जी हां, LMR की सीरीज, हमारे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के ऊपर भाई आपके लिए महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस केमिस्ट्री का शुरू हो चुका है। तो क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से कंफर्म कर दो, पहले मजा आना चाहिए एकदम। यस, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। यस एवरीवन, फटाफट चेक करो और मुझे बताओ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। यस और नो। सर ड्रॉपर भी देख सकते हैं, बिल्कुल यार, ड्रॉपर के लिए भी है, टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे यहां पर मजा आने वाला है एकदम। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जब एक बार आप देख लेंगे ना तो आपको लगेगा कि सर ये सब यादें ताजा हो गई, मेरी एकदम यादें ताजा हो गई हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। जो लेक्चर है उसमें एक चैप्टर कवर करने वाला हूं जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव। शेड्यूल आपको मैं पूरा दे देता हूं, ये वीकली शेड्यूल में दे रहा हूं आपको। ये मैंने आपके बैच में, अगर आप जाके देखेंगे तो मैंने ये कल आपके बैच में डाला था। मैंने बोला भी था कि बैच में आकर आपको बताऊंगा। ये शेड्यूल वीकली है, फिर से सुन लो, ये वीकली शेड्यूल है। मतलब पहला जो होगा आपके लिए हैलोजन डेरिवेटिव आज खत्म हो जाएगा 17th। कल अल्कोहल फिनॉल ईथर होगा 18th को। फिर उसके बाद अमाइंस होगा 19th को। सर अल्डिहाइड भूल गए क्या? भूला नहीं हूं बच्चे। बड़े चैप्टर को मैंने संडे के दिन रखा हुआ है क्योंकि संडे के दिन शायद 2 घंटे से ज्यादा टाइम लग सकता है। तो पूरी प्लानिंग के साथ की गई है, प्लानिंग के साथ की गई, समझ में आ रहा है? प्लानिंग के साथ की गई, इस बात का ध्यान देना। आयनिक इक्विलिब्रियम देख रहे हैं आप लोग? यस सर, 20th को रखा गया है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री शनिवार का दिन रहेगा 21st। और उसके बाद आता है भाई अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 22nd को रखा गया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि संडे तक कोई ये नहीं बोलेगा कि सर मुझे क्या करना है। यस, संडे तक कोई ये नहीं बोलेगा मुझे क्या करना है, बस एक ही काम करना है। जो लेक्चर आज लेने वाला हूं उसको हल्का सा पढ़कर आइए। गारंटी दे रहा हूं बच्चे कि LMR में ना तो कहर मचा देगा, कहर मचा देगा, याद रखना। एकदम डिटेल में लेक्चर होगा भाई, बोर्ड वाला लेक्चर हो रहा है तो डिटेल में लेक्चर होने वाला है, हर एक चीज करा के दूंगा। बस इतना है कि आप अभी कोऑपरेशन रखो, यहां पर बहुत सारा स्पैम मत करो, जो जेन्युइन डाउट है वो यहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है? यस और नो, चलेगा? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड जो बैच है। यहां पर देख सकते हैं LMR सीरीज के अंदर आज का ये पहला लेक्चर, LMR लेक्चर नंबर 1। आर यू रेडी? यस सर। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर का नाम है। सबसे पहले सर ये जो हैलोजन डेरिवेटिव ये होता क्या है, देखो जरा ध्यान से। जब मैं बोलता हूं हैलोजन डेरिवेटिव कि भाई हैलोजन डेरिवेटिव्स का डेफिनेशन दो, तो आपके दिमाग में एक चीज चलनी चाहिए कि हैलोजन डेरिवेटिव जो होता है या तो वो हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन, या तो वो किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बना होता है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन ग्रुप दिखाई दे रहा है उसको यहां से हटाओ, इसकी जगह पे कोई एक्स लेकर आ जाओ, जहां पर एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। या फिर हम यहां पर भी वही काम कर सकते हैं कि यहां पर जो हाइड्रोजन अटैच है इसको यहां से हटा दो, इसको यहां से हटा दो। आपको दिखा देता हूं, यहां पे जो हाइड्रोजन अटैच है दिख रहा है सबको? यहां पे जो हाइड्रोजन अटैच है बच्चे, यहां से इसको हटाओ और उसकी जगह पे कोई हैलोजन लेकर आ जाओ। अगर आप हैलोजन लेकर आ जाएंगे तो यहां पर ये दोनों कंपाउंड को हम बोलेंगे कंबाइंड रूप में। ये जो दोनों कंपाउंड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों कंपाउंड को हम कंबाइंड रूप में बोलेंगे हैलोजन डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर हैलोजन डेरिवेटिव्स हैलो अल्केन भी हो सकता है, हैलो अरीन भी हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, एकदम परफेक्ट है। हैलो अल्केन भी हो सकता है, हैलो अल्किन भी हो सकता है, हैलो अल्काइन भी हो सकता है। बट ये जनरल में बोलूंगा कि कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का अगर मैंने H निकाल दिया, उसकी जगह पे अगर मैं हैलोजन लेकर आ गया तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर की क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। ध्यान से देखते चलो, बढ़िया समझ में आने वाला, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। पहला क्लासिफिकेशन बोलते हैं बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। ध्यान से सुना जरा, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम, मतलब हैलोजन एटम के नंबर के ऊपर क्लासिफिकेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो जिसमें हम बोलते हैं मोनोहैलोजन, ठीक है। फिर हम बोल सकते हैं पॉलीहैलोजन, मोनोहैलोजन और पॉलीहैलोजन। ये पॉलीहैलोजन जो होता है इसी के अंदर आपको मिलता है, जनरली हम बोलते हैं बाय, डाई, ट्राई, ठीक है। डाई हैलोजन यहां पे लिख दो, डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन, टेट्रा हैलोजन, ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन सर ये मोनोहैलोजन होता क्या है? अगर मुझे मोनोहैलोजन बोला गया तो मैं क्या बोल सकता हूं? तो मोनोहैलोजन जो होता है मेरा फर्दर क्लासिफाई होता है अलग अलग पार्ट में, जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैं नीचे लेने वाला हूं, अभी मोनो को जरा डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। तो अगला टाइटल होने वाला मेरे लिए क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव। बस ये समझ लो कि यहां से अब आपके सिलेबस में आने वाला है, यहां से प्रॉपर अब आपके सिलेबस में आने वाला है, यहां से अब आपके प्रॉपर सिलेबस में आने वाला है। अब तक क्या था कि एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन यहां से आपको लिखने के लिए आंसर आ सकता है। मोनोहैलोजन का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा? तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है आपके लिए, अगर मैं रफली बोलूं, आपने सुना है हेलो अल्केन पहला क्लासिफिकेशन, और अल्काइल हलाइड, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है मोनो के अंदर। सर ये है क्या? इसको हम बोलते हैं जहां पर CsP3-X ये पैटर्न फॉलो होता है, मतलब कि हैलोजन एटम किसी ऐसे कार्बन से बॉन्ड बनेगा जिसका नेचर sp3 वाला होगा, प्रोवाइडेड दैट ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। किससे? ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। सर इसका मतलब क्या हुआ? चलो दिखा रहा हूं बच्चे, ध्यान से देखो एग्जांपल के रूप में। ऑफ एलिफेटिक कार्बन एग्जांपल देख बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप कोई भी यहां पर कंपोनेंट ले लो, CH3 CH2Br, तो ये क्या दिख रहा है बच्चे आपको? सर ये Br दिख रहा है। Br किससे अटैच है? सर इस वाले कार्बन से अटैच है। इसका नेचर कैसा है? sp3 वाला है। अब sp3 क्या होता है? जो कार्बन, जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच है, जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच है बच्चे, याद रखना, जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच है वो कार्बन के आजू बाजू अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे वो क्या है? sp3 वाला बंदा है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? यस, कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी, किसी को भी? तो ये चीज समझ में आ गई, CH3 CH2Br, ये इसका एग्जांपल हो गया। अब दूसरा हम बोलने वाले हैं इसी के अंदर, नंबर सेकंड जरा देख लो, नंबर सेकंड देख बच्चे, हम बोलेंगे अलाइलिक हलाइड। सर इसमें क्या होगा? तो इसमें हम बोलेंगे कि नो डाउट CsP3-X इसके अंदर भी होना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, शॉर्टकट में बता रहा हूं, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सर ये क्या एग्जैक्टली? इसका एग्जांपल दो फिर हमको समझ में आएगा। मतलब कि आपके पास अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके बाद आपको अटैचमेंट अगर कहीं पर दिखाई दे रहा है, समझो यहां पे कार्बन कार्बन आपने डबल बॉन्ड लगा दिया और उसके बाद आपको CH2Br दिखाई दे रहा है, तो इस पैटर्न को हम बोलेंगे भाई ये CsP3-X के बाजू में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मतलब ये अलाइलिक है। सर ये अलाइलिक हुआ कैसे? तो ये वाला जो बंदा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं sp3, ये sp3, और उसके नेक्स्ट में क्या है? उसके नेक्स्ट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। चलेगा? कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी, किसी को भी? रुक जाओ जरा यहीं पर। नेक्स्ट आने वाला है नंबर थर्ड। नंबर थर्ड क्या है सर? ध्यान से देखते चलो, नंबर थर्ड क्या है सर? नंबर थर्ड को बोलेंगे बेंजाइलिक। नंबर थर्ड को हम क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हलाइड। सर ये बेंजाइलिक हलाइड क्या होता है? सेम पैटर्न कॉपी करो, ऊपर वाला सेम पैटर्न कॉपी कर बच्चे, मतलब ये भी CsP3-X का नेचर दिखाएगा, बट नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, या नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, याद रखना नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। अगर ऐसा पैटर्न दिखाई दे दिया, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। यहां देख बच्चे क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग, यस सर। उसके नेक्स्ट पे अटैच है CH2, यहां पर अटैच है Cl। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो बंदा है सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो ये sp3 बन जाएगा। इसके नेक्स्ट में
ये पूरा बेंजीन रिंग आएगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक हलाइड। कोई दिक्कत हो रही है किसी को कहीं पर भी? यस, कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं सर। नंबर 4 देखो, नंबर 4 क्या है सर? नंबर 4 को हम बोलेंगे विनाइलिक हलाइड। क्या बोलेंगे? विनाइलिक हलाइड। ध्यान से देखो, मजा आ जाएगा आपको एकदम। विनाइलिक हलाइड, विनाइलिक हलाइड। सर विनाइलिक हलाइड का मतलब क्या है? इसमें कि CsP2-X का पैटर्न होना चाहिए, बस इतना ही है। CsP2-X का पैटर्न होना चाहिए। सर एग्जांपल दे दो। ये ले बच्चे, एग्जांपल आपके सामने है। CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ये जो कार्बन दिख रहा है आपको, ये जो कार्बन दिखाई दे रहा है, इस कार्बन को हम बोलेंगे sp2 वाला बंदा है, क्योंकि ये सीधा सीधा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। चलेगा? कोई भी क्वेश्चन मत पूछो बच्चे, यहां पर पढ़ा क्या रहा हूं, क्वेश्चन क्या चल रहा है, कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर वो टाइम है ही नहीं जहां पे मैं क्वेश्चन को पढ़ूं, टाइम पास थोड़ा सा हो जाए यहां पर, ऐसा बिल्कुल। ये लास्ट मिनट रिवीजन है, लास्ट मिनट रिवीजन है, याद रखना इस बात को। LMR हमने नाम दिया है लास्ट मंथ रिवीजन, बट एक्चुअल में ये लास्ट मिनट रिवीजन वाला हिसाब किताब होता है। नेक्स्ट नंबर 5, नंबर 5 क्या है? नंबर विनाइलिक समझ में आ गया? यस सर। विनाइलिक के बाद हम अगला लेने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं हेलो अल्काइन। सर हेलो अल्काइन का मतलब क्या हो गया? हेलो अल्काइन का मतलब हो गया कि ये जो बंदे लोग रहेंगे वो कहीं ना कहीं CsP-X का पैटर्न दिखाएंगे। इसका मतलब हुआ कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच रहेंगे ये लोग। देखो इस तरह से, इसको हम बोलेंगे कि भाई ये जो बंदे हैं वो sp वाले बॉन्ड बना रहे हैं, sp वाले हाइब्रिडेशन है, तो ये एग्जांपल हो जाएंगे। और नंबर 6 और लास्ट आ रहा है आपके लिए, दैट इज कॉल्ड एज हेलो अरीन। हेलो अरीन, जो हेलो अरीन होते हैं उसमें आपको बोलना पड़ेगा कि ये लोग CsP2-X होते हैं ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के पास होने चाहिए sp2, कहीं और से sp2 नहीं उठाना। देखो sp2 ये भी है, sp2 ये वाला बंदा भी है, कहां गया भाई? sp2 ये वाला बंदा भी है देखो, लेकिन ये बेंजीन है क्या? नहीं, तो इसको विनाइलिक बोला गया। जो sp2-X ऑफ बेंजीन रिंग रहेगा या एरोमेटिक रिंग रहेगा, उसको हम बोलेंगे यहां पर हेलो अरीन। और एग्जाम्पल आपके एकदम सामने चमचमाता हुआ एग्जाम्पल देख लो, यहां पर देख लो बच्चे, इस तरह से आ सकता है। सर्कल का मतलब डबल बॉन्ड है, तो मैं एक काम करता हूं, डबल बॉन्ड ही दिखाता हूं। ये देख बच्चे, ये इस तरह से आंसर आ गया, दैट इज द फाइनल आंसर। मैं हट जाता हूं, पहले जरा चेक करो, पहले अपने दिमाग में सेट करो एक चीज को। सर ये नोट्स हमें मिलने वाली है? जी हाँ, ये नोट्स आपको बहुत बढ़िया तरीके से मिलने वाली है, बहुत बढ़िया तरीके से मिलने वाली है, ठीक है? ये कोई दिक्कत नहीं है, ये वेल प्रिपेयर्ड नोट्स आपको मिलेगी। लास्ट मिनट रिवीजन, आप सोचो कि अगर ऐसा नोट्स हमको मिल जाए जहां पर हम रफली एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, तो हमें टेक्स्ट बुक में वो 40 पेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? मतलब गो थ्रू कर लिया एक बार, मोबाइल में देख लिया कि क्या है कैसे है, तो टेंशन खत्म आपका। यस, कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो अब बढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। अगेन नॉमेनक्लेचर बहुत ज्यादा यहां पर एकदम नहीं लेने वाले, बट एक पैटर्न समझा के जाएंगे कि क्या होता क्या है। तो नॉमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूं जनरली, तो यहां पर मैं लेने वाला हूं कंपाउंड, ये कंपाउंड है। फिर यहां पे लेने वाला हूं कॉमन नेम, ठीक है? और उस कॉमन नेम के बाद आएगा आपका IUPAC नेम। देख लो तो कैसे करेंगे सर? बड़ा सिंपल है। अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो जनरली मैं बड़े बड़े कंपाउंड ही ट्राई करूंगा जो बेस्ट टू बेस्ट आपको एग्जाम में आ सकते हैं, जिसका कॉमन नेम जानना जरूरी है। तो याद रखो, जब ऐसा क्वेश्चन आ गया ना आपके लिए, तो इसका जो कॉमन नेम होता है ना बच्चे, उसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, दैट इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल। BR है तो नो डाउट ब्रोमाइड बोलेंगे, नाम हो गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। या फिर हम बोल सकते हैं सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी? सर इसका IUPAC नेम क्या होगा? रुको जरा, ये ज्यादा हो गया, ठीक है? सर इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो मैं आपको IUPAC नेम भी दिखा देता हूं, ठीक है? इसका IUPAC नेम क्या होगा वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। तो ये देखो जरा, यहां पर इसका एक और नाम मैंने क्या बताया वो लिख दो आप यहां पर। तो सेक आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के अलावा इसका नाम सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड भी होता है। बिल्कुल सही जवाब है, पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी। फिर इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो IUPAC का रूल है बच्चे, रूल याद रखो, जो लगातार कार्बन है उसका अल्केन बनाना है, और अल्केन बनाने के बाद आपको देखना है कि BR कहां से नजदीक आ रहा है।
सर Br तो 2 नंबर पे आ रहा है, तो नाम बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपके लिए बड़ा फेमस, CH3 CH2Cl, इसका नाम बताओ क्या है? इस कंपाउंड का नाम क्या है, जल्दी बोलो। इस कंपाउंड का नाम क्या है? तो सर ये जो कंपाउंड दिख रहा है मुझे, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं, ध्यान से सुन लो जरा, 1 2 3 दिख रहा है आपको 4, इसको हम बोलेंगे कॉमन नेम के लैंग्वेज में आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। एकदम दिमाग में सेट कर लो, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। सर इसका आयुपैक नेम क्या होगा? तो लगातार कितने कार्बन है बच्चे? सर लगातार तो 3 कार्बन दिख रहे हैं। 1 2 नंबर पे मिथाइल दिख रहा है, 1 नंबर पे क्लोरो लग रहा है। देखो ये 1 नंबर पे क्लोरो है, ये 1 है, ये 2 है, 2 नंबर पे मिथाइल है, तो इसका राइट नाम क्या हो जाएगा कि भाई 1 नंबर पे क्लोरो और 2 नंबर पे मिथाइल, नाम आ गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन से बोलेंगे प्रोपेन। बोलो ये बात समझ में आ रही है? बोलो ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है सर। नेक्स्ट जरा देख लो, पर्पजली मैं कॉमन नेम ऐसे उठा रहा हूं जहां पे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ये कौन सा नाम है। ठीक है, पर्पजली मैं ऐसे ऐसे नाम ले रहा हूं। ये ले बच्चे, ऐसा क्वेश्चन आ गया, याद रख लो आज के बाद से, इसका जो नाम होगा लगातार कार्बन बीच वाले पे, मिडल वाले पे, मतलब 2 नंबर पे, यहां से काउंटिंग करने का, जहां से हाइड्रोजन अटैच होता है ना वहां से नहीं, अपोजिट साइड से काउंटिंग करने का। 1 2 नंबर पर अगर 2 ब्रांच आ गए तो हम इसको बोलते हैं नियो, तो इसका कॉमन होगा नियो। 1 2 3 4 5 नाम आएगा नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या बन गया? नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। सर आयुपैक क्या आएगा? तो लगातार जो कार्बन दिख रहा है उस कार्बन का अल्केन बना दो, और 1 नंबर पे आपको क्या अटैच हो वो देख लो। तो सर 1 नंबर पे ब्रोमो अटैच है, कोई भी दिक्कत नहीं, 1 नंबर पे ब्रोमो है, और 2,2 पे डाइमिथाइल है, और 3 कार्बन लगातार है, तो बाय डिफॉल्ट प्रोपेन आ जाएगा। इसका राइट नाम ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? लास्ट ले रहा हूं मैं, यहां पर लास्ट कंपोनेंट ले रहा हूं बच्चे। ठीक है, यहां पर आ गया मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड और हलाइड आ गया, ध्यान से सुन लो, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड और हलाइड आ गया तब क्या करेंगे? तब इस कंपाउंड का नाम जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं अलाइल। ये बोलेंगे अलाइल क्लोराइड, Cl मतलब क्लोराइड, तो ये अलाइल क्लोराइड है। और साथ में ये दिमाग में सेट करके चलना है कि जो लगातार कार्बन है, जो लगातार कार्बन है उसको देखो ध्यान से, तो 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के 1 नंबर पे क्लोरो है, लेकिन डबल बॉन्ड से काउंटिंग करना है, तो 1 2 3 नंबर पे क्लोरो हो गया। यही इस चीज को अलग बना देती है। यहां पर 3 नंबर पे क्लोरो है और प्रोप के 1 नंबर पर इन अटैच है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक बेसिक आइडिया आपने नॉमेनक्लेचर में यहां पर ले लिया होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? यस, कोई कंफ्यूजन है बच्चे? जिसका भी प्रीलिम चालू है, एग्जाम के बाद देखो, एग्जाम के देने के बाद देख सकते हो। अपना अपना प्लान बनाओ बच्चे, अपना सिंपल सा फंडा है, आपको प्लान बनाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि सर मेरा एग्जाम है बस बहाना मार के निकल गए। एग्जाम है मुझे भी पता है, लेकिन आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा। रिवीजन के बिना बहुत मुश्किल होने वाला, ध्यान देना इस बात को। बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। आपको पता है प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? बोलो पहले, किसी को मालूम है प्रिपरेशन और केमिकल में सब फर्क क्या होता है? मुझे पता ही नहीं, बोलो। मुझे मालूम ही नहीं सर प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हम तो दोनों को सेम ही समझते हैं, दोनों रिएक्शन होते हैं। नहीं, अरे सर दोनों रिएक्शन होते हैं, खत्म। आज के बाद से समझ लो, जब मैं प्रिपरेशन बोलता हूं इसका मतलब कि वो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं वो बनने वाला है, वो बनने वाला है, वो आपको दिखाई देगा। अल्काइल हाइलाइड बनता हुआ दिखाई देगा, इथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, आइसोप्रोपाइल, टर्डब्यूटाइल, ये सब आपको बनते हुए देखेंगे आप लोग। समझ में आ रहा है? जबकि दूसरा जो पैटर्न होता है केमिकल रिएक्शन में, उसे आपको पहले लेना होता है। अल्काइल हाइलाइड में कुछ और चीज मिलाओ और देखो क्या बन रहा है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। समझ में आएगा? तो फॉर्मेशन का मतलब होता है, एक तरह से बोल सकते हैं प्रिपरेशन, और एक्शन का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? यस, बहुत बढ़िया। तो बेसिक बेसिक चीजें जो आनी चाहिए। चलो यहां पर मैंने सब आपके लिए एकदम सेट करके रखा हुआ है ताकि हमारा कम से कम समय जाए। फ्रॉम एल्कोहल नंबर 1 है, उसके अंदर यूजिंग हाइड्रोजन हाइलाइड। ठीक है, अब हाइड्रोजन हाइलाइड में बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हाइड्रोजन हाइलाइड, जरा ध्यान देना, यूजिंग हाइड्रोजन हाइलाइड बोला है, मतलब HX की बात हो रही है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर मैंने कोई भी अल्कोहल ले लिया,
और उसमें मैंने HX मिला दिया, तो हम एरो पे यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखते हैं सुटेबल कंडीशन, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई HX क्या हो सकता है, ये HX तो कुछ भी हो सकता है, तो हम बोलेंगे सुटेबल कंडीशन, और यहां से OH, यहां से H, ये बंदा बाहर चला गया और आंसर बन जाएगा RX। देखो ये अल्काइल हैलाइड बन गया, यहां से पानी बाहर चला गया। समझ में आया? मैं इसी की बात कर रहा हूं कि ये हमारा आंसर में बन रहा है, दैट इज अल्काइल हैलाइड। अब यही चीज अगर हमने HCl के लिए ले ली, किसके लिए ले ली, HCl के लिए ले ली, इसको अल्कोहल लिख दो। अब यही चीज आपको समझना है कि अगर हमने HCl ले लिया तो HCl में जो प्राइमरी अल्कोहल होता है उसको ले लेते हैं जरा, CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल प्लस HCl ले लिया। कंडीशन याद रखना है आपको कि भाई इसके अंदर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड मिलाना है। कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे यही तो याद नहीं रहता है। बच्चे तो यही तो प्रैक्टिस नहीं करते हो। अरे अगर आपको यही याद नहीं रहता तो फिर यही प्रैक्टिस नहीं करते हो। समझ में आया? मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। यहां से पानी बाहर चला गया, इसका जो नाम होगा वो बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल बन चुका है, और जो प्यारा सा आंसर बनेगा यहां पर देख लो, यहां पे जो आंसर बनेगा CH3 CH2Cl, यहां से पानी बाहर चला गया, ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सबको समझ में आ गया होगा। सेम वे फॉर सेकेंडरी, सेकेंडरी भी सेम दिखाएगा। तो HCl के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एप्लीकेबल होते हैं। HCl के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, बट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेम पैटर्न। सेम पैटर्न मतलब विद जिंक क्लोराइड के साथ होता है, ठीक है, जिंक क्लोराइड के साथ होता है। टर्शरी विदाउट कंडीशन के साथ होगा। तो आपको क्या करें, हम यहाँ पे लिख के दिखा दें, जरा सा लिख के दिखा देते हैं तीनों एग्जांपल, और HBr के लिए सिर्फ पैटर्न समझा देंगे, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। यहां पर आ जाएगा CH3 CHOH CH3, यहां पर आ गया HCl, यहां पर आ जाएगा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, मतलब सूखा पाउडर जैसा होता है, ये आइसोप्रोपाइल है, नेमिंग नहीं कर रहा हूं, पीछे कराया था मैंने। यहां से OH बाहर चला गया, बड़ा प्यारा सा आंसर बनेगा CH3 CHCl CH3, बाहर चला गया H2O। सर नाम क्या आएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या ये बात दिमाग में एकदम सेट हो गई, एकदम बढ़िया से। सर अगला क्या लेने वाले हो, टर्शरी। देखते चलो इसमें हमने कैटलिस्ट लिया हुआ है, तो ये दोनों कैटलिस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों मतलब एक ही कैटलिस्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी को हम बोलते हैं, और इन दोनों के रिएक्शन को हम ग्रूव प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रूव प्रोसेस। मैं नोट में लिखा देता हूं नीचे बाद में, पहले टर्शरी देख लो जरा। टर्शरी जो होगा बच्चों को कुछ ऐसा बनेगा। टर्शरी की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए यहां पर मैंने OH ले लिया। अब यहां पर मैंने क्या किया बोलो, यहां पर मैंने HCl ले लिया, दिखाई दे रहा है, यस सर। तो यहां पे आंसर क्या बन गया सर, यहां पर आंसर बन जाएगा HOH, पानी बाहर। जैसे ये पानी बाहर गया वैसे यहां पर आंसर बन जाएगा CH3Cl, यहां से पानी बाहर गया, चलेगा। इसका नाम आ जाएगा टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब यहां पे जरा नोट देख लो, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल halide with HCl is called groove process। चलेगा, कोई दिक्कत? ये नोट समझ में आया सबको? ये नोट याद भी रहेगा आपको लंबे समय तक? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है सर। अब यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जरा देखो ध्यान से। यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर मैंने HCl ना लेके मैंने HBr लिया होता, तो बस आपको एक चीज समझनी है कि HBr के लिए जो कंडीशन होता है एरो पे, वो NaBr प्लस H2SO4 होता। सिर्फ ये कंडीशन चेंज होता, बाकी सारी चीजें सेम होती, ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अगर मैं HI लिया होता तो उसके लिए कंडीशन होता NaI प्लस H3PO4। चेक कर बच्चे, जरा चेक कर फटाफट, दिमाग चलाते चलो। चलो मैं आ जाता हूं, पहले देख लो बढ़िया तरीके से।
कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी, किसी को भी कोई ऐसा है जो बेहोश हो रहा है तो मुझे बता दो, मुझे बता दो कि सर मैं बेहोश हो रहा हूं। HBr HI के लिए ये कंडीशन है, बाकी सारी चीजें इसके जैसे ही रहने वाली है। HCl टर्शियरी में नहीं आने वाला है। कोई दिक्कत? यस। कोई डाउट है? नहीं सर। अब एक रिएक्टिविटी ऑर्डर भी लिखा देता हूं, बस ऐसे ही, थोड़ा सा मजा आ रहा है मुझे भी। कितना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। ऐसा तो नहीं ना भाई सस्ता नशा करके आए सर भी आज। चलो याद हो जरा, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर दोनों के लिए दिखा रहा हूं। तो अगर मैं बोलूं प्राइमरी अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल, पहले ले लेते हैं, यहां पे लिखूंगा टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा है सेकेंडरी से प्राइमरी से, चलेगा। और यही रिएक्टिविटी हमें दिखाई देती है HI के लिए ज्यादा है HBr से, और फिर HCl से, और फिर HF से। ये ले बच्चे, ट्राई कर रहा हूं कि बेस्ट टू बेस्ट आपको एकदम दे दूं। कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी, कोई कंफ्यूजन है? यस, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक एक चीज आपको एकदम बढ़िया समझ में आ रही होगी। सेट है माइंड में एकदम बहुत अच्छे से सर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यूजिंग PX3। PX3 में जनरली हम लेते हैं PCl3, ठीक है, तो ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे। यहां पे देख लो, अगर मैंने ROH ले लिया और इसमें अगर मैंने बोला PX3 ले लो, अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग चीजें हो सकती हैं। तो यहां से OH टूट के निकलेगा, यहां पर X आएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मुझे PCl3 का रिएक्शन नहीं समझ में आता है। अब देख बच्चे यहां पर क्या हो रहा है, यहां से OH निकल गया, अरे OH 1 माइनस है, जब एक माइनस जाएगा तो कोई दूसरा 1 माइनस आ गया उसकी जगह पे। यहां पर आंसर बन जाएगा RCl, RX ले लो, लेकिन सर यहां पर तो X 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर बच्चे, R 3 हो गया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो। अब आपके पास क्या बचा सर? मेरे पास H 3 बचा, P 1 बचा, O 3 बचा, बस यही आंसर है। दैट इज कॉल्ड एज अल्काइल हलाइड। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसको बोलेंगे अल्कोहल। कोई कंफ्यूजन? एग्जाम्पल नंबर 1 देख लो। सर एग्जाम्पल भी करा रहे हो यार, कमा लो एकदम। मुझे लगा वन शॉट जैसा रहेगा तो एग्जाम्पल गायब हो जाएगा। देखो यहां पर PCl3 करा रहा हूं, क्या करोगे? यहां से OH बाहर, ये Cl इसकी जगह पे आ गया, तो सर आंसर क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा CH3, CH2, Cl, Cl3 है, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई। देख बच्चे यहां पर क्या बन गया सर? H3PO3 बन गया। ओ हो, तो सर इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया इथाइल क्लोराइड। सर मजा आ गया, एकदम एकदम मजा आ गया जबरदस्त तरीके से। अब आने वाला यूजिंग PX5, जहां पर हम बात करने वाले हैं, जहां पर हम बात करेंगे PCl5 के साथ, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक है PCl5। तो ROH में अगर मैंने PCl5 मिला दिया, बड़ा सिंपल सा काम है, यहां से ये टूटेगा, ये Cl यहां पर आएगा, लेकिन आपका दिमाग चलना चाहिए कि यहां पर एक H और एक Cl के बीच का बॉन्ड बनेगा, इस तरह से, इस तरह से। बोलो समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे H और Cl, ये बाहर चला गया भाई साहब। अब एक P बचा, यस सर, एक O बचा और 3 Cl बच गए, इसको हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम्पल भी ले लो, बोर्ड में एग्जाम्पल आना काफी ज्यादा जरूरी है। यहां पर आ गया आपके लिए अल्कोहल, मैंने मिला दिया PCl5, आगे इसको हीट किया। बोल बच्चे, यहां से OH गया, ये Cl यहां पर आएगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये सब हमको आता है, आप कुछ नया पढ़ाओ सर। अरे भाई रिवीजन में नया क्या पढ़ाऊं? रिवीजन में नया क्या पढ़ाऊं? ये सब आपको आता है तो बड़ी अच्छी बात है, ये सब आपको आता है तो बड़ी अच्छी बात है। आपको प्लस पॉइंट है कि आपको आता है इथाइल क्लोराइड, चलेगा। नेक्स्ट SOCl2, जिसको हम बोलते हैं अपने आप में बेस्ट मेथड। इसका एक और नाम है जो मैं लिख देता हूं यहां पर, यहीं पर लिख देता हूं भाई, ये डार्जन मेथड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये डार्जन मेथड के नाम से जानते हैं, बुक में नहीं दिया है बट एंट्रेंस में आता है। तो आप क्या करेंगे? ROH ले लिया, इसमें मिला दिया SOCl2, इसके प्रेजेंस में तो बाय डिफॉल्ट पायरिडीन के प्रेजेंस में। सर पायरिडीन क्यों यूज करते हैं? पायरिडीन इसलिए करते हैं क्योंकि जब यहां से ये टूटता है ना,
तो ये Cl इसकी जगह पे आएगा, तो एक कंपाउंड तो सीधा सीधा बन जाएगा RCl प्लस इसका H, इसका Cl, HCl गैस बनाता है, और उसके बाद SO2 बन जाएगा जो कि गैस के रूप में रहेगा। तो इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए पायरिडीन लेते हैं ताकि कोई भी इंप्योरिटी इसके अंदर न रहे। तो ये जो अल्काइल क्लोराइड बनता है ना बच्चे, एकदम प्योर फॉर्म में बनेगा, आपको आगे प्यूरिफाई नहीं करना पड़ता है। देयर इज नो एक्स्ट्रा एफर्ट सपोज टू पुट फॉर एनी प्यूरिफिकेशन। आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क नहीं करना है, आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क नहीं करना है। समझ में आ रहा है? यस। कोई दिक्कत, कोई डाउट बोलो, कोई कंफ्यूजन है? यस। कोई दिक्कत हो रही है किसी को? बच्चे यही सब चीजों का मार्केट में पैसा लिया जाता है, 40,000 45,000, कुछ और थोड़े नया कुछ नहीं बताएंगे सर। बुक के बाहर का बताते हैं क्या वो लोग, जो लोग बोलते हैं कि इसकी ट्यूशन की फीस 1 लाख रुपए, कुछ नहीं बताएंगे नया। यही बुक का सिलेबस कराते करते उनको 8 महीने लग जाता है। कोई तो भाई हमारे यहां पर तो दिसंबर में चालू कर देते हैं 12th ऑफलाइन वाले, दिसंबर में, थोड़ा सा क्राउड बटोरने के लिए। 11th वाले बच्चों को थोड़ा सा बोलते हैं ना भौकाल जमाने के लिए, हमारे यहां पर 12th चालू हो गया है दिसंबर से, तुम 11th में हो तभी हमने 12th चालू कर दिया। और उसके बाद फीस कितनी है सर? 1.5 लाख रुपए। हम पूरा 6 महीना मतलब बोलते हैं 1 साल से ज्यादा पढ़ाएंगे, अगले दिसंबर अगले फरवरी तक पढ़ाएंगे। भौकाल देख रहे हो मार्केट में कैसा बना हुआ है? तुम्हारे यहां पर भी ऐसा होता होगा ऑफलाइन में, दिसंबर में, 15 जनवरी में, 26 जनवरी में, ऐसे एकदम माहौल बनाते हैं और बाद में 12th में भर भर के पैसा लेते हैं ऑफलाइन में। इसी चीज का ये जो हम करवा रहे हैं 15 दिन में, आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? अब हम तो इसके अलावा बहुत कुछ करवा रहे हैं, वो तो अलग बात है, ठीक है। ये तो बस आपको एक बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि एक छोटी सी भेंट है हमारे लिए, तोहफा बोल सकते हो। जब आप कोई सामान खरीदते हो तो कैसे दुकानदार को बोलते हो, अंकल थोड़ा सा धनिया डाल दो ना जरा। आपने अगर सब्जी खरीदी, बहुत सारा सब्जी खरीद लिया अगर आपने, तो आप क्या बोलते हो एंड में जाते हैं, थोड़ा 2 मिर्चा जरा डाल देना, तो 2 मिर्ची से डाल दो, या 2 धनिया डाल दो, कोथमीर थोड़ा टाकून घे तिकडे, कळलं काय? तो हे तुम्हाला कोथमीर देतो, 15 दिन का ये कोथमीर दे रहा हूं तुमको मैं, याद रख लो एकदम अच्छे से। यस, रेडी है? मजा आ रहा है? ओके चलो एग्जाम्पल ले लो सर इसके बढ़िया बढ़िया। याद रखना कि सब में इथाइल बेस्ट एग्जाम्पल होता है। आपको बोला गया एग्जाम्पल देने के लिए, इथाइल को पकड़ लो। ये है पायरिडीन। सर क्या करेंगे? ये देखो ये देखो ये देखो, ये बंदा यहां से यहां चला गया, यहां पर आंसर बन जाएगा CH3 CH2 Cl, यहां पे एक H एक Cl, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। ये देख बच्चे, नाम आ जाएगा इथाइल क्लोराइड। मजा आया? मजा आया एकदम? यस। क्या बात है सर, 15 दिन कौन कोचमीर देता है? मालूम पड़ा आप यही अप्लाई करके चले गए दुकान वाले के पास। जाते ही नहीं आते दुकान वाले के पास, जाएंगे बोलेंगे पहले दिन के भाजी लिया, अंकल जरा कोथमीर डाल दो। दूसरे दिन के भाजी लिया, अंकल जरा कोथमीर डाल दो। अंकल बोलेगा क्या है भाई तेरा रोज का, क्या है रोज तेरे घर में कोथमीर कम रहता है तो खरीदना है। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है, यहां पे तुमको हर दिन मिलने वाला वो कोथमीर है कि नहीं? चलो, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन मतलब फ्रॉम अल्किन की बात हो रही है। सर अल्किन से कैसे बनाएंगे? तो इसमें डायरेक्टली एग्जांपल से डील करना है। CH4 प्लस Cl2 अगर मैं ले लूं यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो जनरली ये कंपाउंड जो है ना ऐसा बनता है, CH3Cl, फिर ये जो CH3Cl इसमें वापस से Cl2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा CH2Cl2, वापस से ऐड करेंगे तो बन जाएगा CHCl3, वापस से ऐड करेंगे तो बन जाएगा CCl4। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ गया दिमाग में? मतलब ये आपको लिखने के लिए नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन MCQ में आ सकता है। वाई 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 इट इज, बोलते हैं ना कि अवॉइडेबल टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्केन। मतलब हम जनरली टाइम ये देखते हैं कि आप अपने माइंड में ये सेट करते हैं कि हम अल्केन से भी अल्काइल बना सकते हैं, लेकिन बोला कि इट इज अवॉइडेबल, ट्राई करो कि न बने तो ज्यादा बेहतर रहे। उसका रीजन क्या है सर? रीजन क्या है सर? रीजन ये है कि भाई ये जो बंदे बनते हैं ना वो मिक्सचर बनते हैं। क्या बनते हैं? मिक्सचर बनते हैं। सर ये कैसे आया होगा मुझे नहीं समझ रहा है, मैं पहली बार लेक्चर बैठ रहा हूं। देख बच्चे, पहली बार बैठ रहा तो भाई तेरी गलती है। ये देख मैं रफली समझा देता हूं, यहां से H, यहां से Cl, ये CH3Cl चला गया। अब ये CH3Cl के अंदर हम दोबारा से ऐड करते हैं Cl2, फिर यहां से H, यहां से Cl, फिर बन जाएगा CH2Cl। तो कोई दूसरा प्रोडक्ट आ गया।
इसको नीचे लेकर आ जाओ, इसमें मिला है फिर Cl2, यहां से H, यहां से Cl, फिर बन जाएगा CH Cl3, फिर इसके अंदर हमने फिर से मिलाया Cl2, तो यहां से H, यहां से Cl, मतलब ये लॉजिक है इसका, ये लॉजिक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। बाकी एग्जांपल नंबर 2, 3 काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। देख लो एग्जांपल नंबर 2, अगर मैंने इथेन ले लिया, ठीक है, और उसमें ब्रोमीन मिला दिया यूवी लाइट के प्रेजेंस में, बोलो क्या बन जाएगा सर? यहां से एक H, यहां से एक Br, टाटा बाय बाय। देखो क्या बन जाएगा आंसर में, आंसर में क्या बन जाएगा सर? आंसर में बन जाएगा CH3 CH2 Br, यहां से HBr बाहर, कोई दिक्कत? नंबर थर्ड देख बच्चे, नंबर थर्ड, अगर मैंने सर कुछ एग्जांपल्स ले लिया आइसो वाले पैटर्न के, मतलब इस तरह से ले लिया प्रोपेन और इसमें मिला दिया Cl2 फॉर एग्जांपल, बोलो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे। देखो यहां पर अब यहां से अपना दिमाग चलाना है, यहां से अपना दिमाग चलाना है। यस, बोलो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यहां से अपना दिमाग चलाना है। ये जो बंदे दिख रहे हैं ना आपको, ये दोनों सेम टू सेम है, तो इन दोनों से कोई एक ही जगह से H निकलेगा। ये तो अलग है और ये दो लोगों से जुड़ा हुआ भी है। जो ज्यादा लोगों से जुड़ा होता है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, उसको भटकाना आसान होता है। जैसे कि ये दो लोगों के चक्कर में फंसा हुआ है, समझ रहे कि नहीं? एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, सही बात है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? पूरा डिस्टर्ब है, और ऐसे बंदे को डाइवर्ट करना बड़ा आसान होता है, उसको तोड़ना बड़ा आसान होता है। इसीलिए इसको तोड़ना काफी आसान है, और यही रीजन है कि यहां पर Cl ज्यादा अमाउंट में आ सकता है, क्योंकि ये H का बॉन्डिंग बड़ा तेजी से तोड़ देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? हर एक बच्चा ये चीज समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस, एक एक चीज एकदम दिमाग की नसों में बह रहा है सर, ये नसों में उतर गया एकदम कॉन्सेप्ट हमारे, मजा आ रहा है? यस सर, ओके। तो यहां पर हमको इससे पता चल गया कि ये दो प्रोडक्ट बनाएगा। पहला प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2Cl, दूसरा प्रोडक्ट CH3 CH, यहां से एक H चला गया, उसकी जगह पे आ गया Cl, और ये भाई साहब बन जाएंगे CH3। नो डाउट इस प्रोसेस में HCl बाहर जा रहा है, बट इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। बस ये समझना कि इसको हम बोलेंगे N प्रोपाइल क्लोराइड। ध्यान से सुन बच्चे जरा, N प्रोपाइल क्लोराइड है, जो कि माइनर माना जाएगा। माइनर क्यों सर? क्योंकि ये बाहर वाली घर वाली चक्कर में ना ये बंदा ज्यादा डिस्टर्ब होता है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो सर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या हो गया? मेजर हो गया। क्या बन जाएगा? मेजर बन जाएंगे। बोलो ये बात समझ में आई? बोलो ये बात समझ में आई? यस, बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी? अरे कुछ है तो बता ना बच्ची, तो इतना शर्मा क्यों रहा है यार? इतना शर्मा शर्मा के क्यों बोल रहा है? आगे बढ़े, बिल्कुल। नंबर चौथा देखो, लास्ट एग्जांपल, जिससे कि आपके दिमाग की नसें एकदम खुल जाएं। सर मजा आने वाला एकदम। ये देख बच्चे, कुछ ऐसा एग्जांपल ले लिया मैंने, थोड़ा सा तड़कता भड़कता, इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन, इसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटेन। बहुत से लोग फिर कंफ्यूज कि सर अगर मैंने इसमें Br2 मिलाया तो क्या होने वाला है? आपका क्या होगा जनाबे आली? ये देख बच्चे, ये देख जरा, जैसे तुमने इसके अंदर मिलाया तो वापस तुम्हें वही दिमाग चलाना है। क्या दिमाग चलाना है सर? CH3 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 दिखाई दे रहा है? CH3 मिथाइल, CH3 मिथाइल, CH3 मिथाइल। सर ये तो तीन तीन लोग सेम हैं, अगर तीनों सेम है तो किसी एक जगह से अटैचमेंट निकलेगा, तीनों जगह से नहीं निकलेगा, किसी एक जगह से निकलेगा। सर सेकेंडरी करके मेजर, हाँ बच्चे हर्ष, सेकेंडरी है करके मेजर, परफेक्ट। टर्शियरी होगा तो और ज्यादा मेजर। तुम तो समझदार हो यार, समझदार को इशारा काफी, ठीक है। बोलो, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसा क्वेश्चन बोल सकता हूं आपको कि अगर मैंने Br2 मिलाया तो यहां कहीं से भी निकालो एक ही प्रोडक्ट बनेगा? लेकिन ये भाई साहब तीन तीन के चक्कर में है, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, उसके बाद कोई और भी है वर्चुअल। घर वाली बाहर वाली तो सर ऑफलाइन है, उसके बाद एक वर्चुअल में भी चल रहा है कुछ। तो आजकल सर डिजिटल मार्केट का जमाना है सर, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो, है कि नहीं? तो इसीलिए यहां पर इस बंदे को भाई सुख चैन नींद सब हराम है, इसको डिस्टर्ब करना बहुत आसान है, इसीलिए Br यहां पर आकर भर भर के जाकर अटैक कर देगा। चलेगा? तो सर इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो, आप ये बोलना चाह रहे हो
कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा, जो पहला वाला मैं बनाने जा रहा हूं, जो कि बाय डिफॉल्ट टर्शरी होगा यहां पर, इसका नाम है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आपको पता है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड बाय डिफॉल्ट ज्यादा स्टेबिलिटी दिखा सकता है, ठीक है। तो ये मेजर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, मेजर। और माइनर क्या बनेगा, माइनर बन जाएगा, आपके लिए बता दूं, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड आ जाएगा आंसर में। किसी एक जगह से निकालो, इसका नाम आएगा आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दैट इज कॉल्ड एज माइनर 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 माइनर। बोलो ये बात समझ में आई? क्या यहां पर बैठा हर एक बच्चा, ये सर एग्जांपल 1 में कौन मेजर माइनर है? मेरे बच्चे एग्जांपल 1 में मिक्सचर बनता है मेरे भाई, मिक्सचर बनता है। एंड में तो ये बन जाता है, एंड में ये बन जाता है, ये पूरा मिक्सचर है, मिक्सचर मिक्सचर मिक्सचर। समझ में आया? ये जिंदगी हो तो ऐसे, हाँ बच्चे जिंदगी ऐसे ही रहने वाली है, एक तरफ पे घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। लेकिन जिस दिन दोनों आ गए ना साथ में, तो उस दिन तुम नहीं रहोगे, ना तो घर में रहोगे, ना तो बाहर रहोगे। हाँ बच्चे, कृष्णा जिंदगी में तुम वो कर सकते हो, लेकिन सुकून नाम की चैन, सुकून नाम का चीज नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इन सब चीजों से दूर रहो मेरे भाई, दूर रहो, तब ज्यादा सुकून मिलेगा। एक है इंस्टाग्राम वाली, अरे अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बच्चे की बोलते ना, दिल की बात सीधा चैट में आ गई। लोग बोलते दिल की बात जुबान पर आ गई, मैं बोलूंगा दिल की बात सीधा चैट में आ गई, नहीं है कि नहीं? चलो, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, अगेन हाइड्रोकार्बन है, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अल्कीन्स। अल्कीन्स की बात होने वाली है। सर अल्कीन्स में आप क्या लेने वाले हो? चलो ठीक है, अल्कीन्स में क्या लेने वाले जरा देख लो। अल्कीन्स में हमारे पास दो तरह के अल्कीन्स होते हैं। पहला हम बात करेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन्स की, सिमेट्रिकल अल्कीन्स की बात होने वाली है। सर सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब, इसका मतलब है कि ऐसे अल्कीन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं, डबल बॉन्ड के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सेम रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर, प्रॉपर अल्कीन का इथीन है, अल्कीन का ये इथीन है। समझ में आया? इसमें हमने मिला दिया, हमको बोला है हाइड्रोकार्बन फ्रॉम अल्कीन, तो मैं आपको बता दूं यहां पर मिलाते क्या है, तो लिख सकते हैं एक्शन ऑफ HX, आपके लिए इजी रहेगा समझना, एक्शन ऑफ HX, ठीक है, एक्शन ऑफ HX। देख बच्चे यहां पर आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसमें HX मिला दिया, क्या मिला दिया बच्चे, HX मिला दिया। बोलो तुम्हें नहीं लग रहा है ऐसा कि भाई यहां पर सिमेट्रिकल है तो कोई कहीं पर भी अटैच कर दो, इसको यहां भेज दो, इसको यहां भेज दो, या उल्टा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस वाले बंदे को यहां भेज दो, ठीक है, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको यहां भेज दिया, इसको यहां भेज दिया, नाम वही आने वाला है, या तो CH3 CH2X मिथाइल ब्रोमाइड, या तो CH3 CH2X, आपकी मन मर्जियां चल रही है। मतलब CH3 CH2X नाम आ गया आपके लिए इथाइल हालाइड। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल ले लो सिमेट्रिकल में, एक और एग्जांपल ले बच्चे सिमेट्रिकल में। यस, एक बच्चा लिख रहा है कि सर आपकी बाहर वाली कौन है? मेरी बाहर वाली नहीं बच्चे, कोई बाहर वाली नहीं है। बाहर वाले जो है ना यहां पर, बताओ कितने लोग हैं? शौर्य बैच है बाहर वाला, आरंभ बैच है, सक्सेस बैच है, टॉपर प्रो है, टॉपर प्रीमियम है, इंजीनियरिंग का अभियंता बैच है, पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी। और कुछ चाहिए बाहर वालों में? और कुछ गिनाओ, एकलव्य बैच, और कुछ चाहिए? ये सब हमारे बाहर वाले लोग हैं, ठीक है। चलो ये दिख रहा है? यस सर, यहां पर मिला दिया HBr, यहां पर कोई डिस्टर्ब होने की बात ही नहीं है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में किसको कहीं पर भी भेज दो, आपकी चॉइस होगी, आपकी मन मर्जियां चलने वाली है। आपको कितना रिस्पेक्ट दे रहा है ये केमिस्ट्री, कि भाई तुम्हारे मन की मर्जी चलने वाली है, तुम जहां अटैच करेंगे उसको हम मान लेंगे पत्थर की लकीर। नाम मैं पूछा नाम, तो पीछे से पॉपी बोलेगी जलेबी भाई ऐसे मत बोलना भाई, नहीं तो मालूम पड़ा बोलेगा अच्छा बच्चे ने जलेबी भाई लिखा, उसको जलेबी दे दो एग्जाम में, इसको एग्जाम में जलेबी दे दो। और जो बड़े बड़े जलेबी निकलेंगे पेपर में कि तुम टेंशन में भाई कि मैंने किया क्या ऐसा, आ रहा समझ में? यस और नो? यस, कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी, किसी को भी? आगे बढ़े, बिल्कुल। तो भाई सिमेट्रिकल अल्कीन यहां पर उड़ चुका है,
अब बात करेंगे अनसिमेट्रिकल के बारे में। अनसिमेट्रिकल सिर्फ याद रखो पैटर्न को, सिर्फ याद रखो पैटर्न को। अनसिमेट्रिकल जो है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन जो है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन ब्रैकेट में फॉलोज मार्किनकॉफ रूल एंड फॉलोज एंटी मार्किनकॉफ रूल विथ पेरोक्साइड, विथ HBr एंड पेरोक्साइड। ये लिखना इसलिए जरूरी क्योंकि इसमें आपको आधा से ज्यादा चीजें समझ में आ रही कि अगर कहीं पर भी HBr स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं, अभी भी लोग मेरे को चैट में सिर्फ यही पूछते हैं, अरे सर ऊपर HI लिखा था, पेरोक्साइड लिखा था, तो मैंने पेरोक्साइड को देख कर मैंने एंटी मार्किनकॉफ लगा दिया। नहीं मेरे भाई, HI है और पेरोक्साइड लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, वो मार्किनकॉफ ही फॉलो करेगा। अगर HBr होगा और पेरोक्साइड होगा तब एंटी मार्किनकॉफ रूल फॉलो होगा। सर एक एग्जांपल दिखा दो, मात्र एक एग्जांपल दिखा दो। दोनों का एक एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो जरा। अगर मैं बोलूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने ले लिया HBr अकॉर्डिंग टू मार्किनकॉफ रूल, यहां पे लिख रहा हूं मैं MR आपके लिए, आपकी खातिर, ये Br जाएगा उसके बाद जिसके पास कम हाइड्रोजन, ये रूल होता है मार्किनकॉफ का। मार्किनकॉफ का रूल यही है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहां पर जाके अटैक करेगा। सर एंटी मार्किनकॉफ का रूल क्या है वो आगे दिखा रहा हूं, देखो ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मार्किनकॉफ, यहां पे लिख देता हूं एंटी मार्किनकॉफ, ठीक है। AMR दिखाई दे रहा है, AMR लिख दिया मैंने, मतलब ये उसका एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं। कंटेंट सेम रहेगा, CH3 CH2 CH2 प्लस HBr, कंडीशन पे ले लिया पेरोक्साइड, कंडीशन पे ले लिया पेरोक्साइड, आंसर बन जाएगा CH3 CH, आगे बोल बच्चे, आगे बोल जरा, CH3 CH, यहां पर आ जाएगा CH2 CH2 Br। बोलो ये बात समझ में आई, बोलो ये बात समझ में आई। अरे सर समझा नहीं, दिमाग की नसों में छपा है। HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, AMR लगेगा क्या? विशाल नहीं लगेगा, ठीक है। ये जेन्युइन क्वेश्चन होता है, बहुत सारे बच्चों का नहीं लगेगा, वो मार्किनकॉफ ही फॉलो करेगा। क्लियर है एकदम? यस सर। फ्रॉम फिनकेलस्टेन रिएक्शन, अरे सर ये रिएक्शन में तो मजा आ जाता है एकदम। यही तो एक रिएक्शन है जिससे हमको चैन मिलता है, मेरा चैन मेरा। और क्या होता है भाई? बाय हेलोजन एक्सचेंज के अंदर आता है। सर करते क्या इसके अंदर? RX ले लिया सर मैंने, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, सिर्फ एसीटोन रहा तो भी चलेगा। तो सर बाहर क्या जाएगा? Na प्लस एक्स माइनस Na प्लस एक्स माइनस, आंसर बन जाएगा RI। NX बाहर, नाम आ जाएगा अल्काइल आयोडाइड। ओ हो, क्या बात है। इसको हम बोलेंगे अल्काइल, एक्स को बोलेंगे हलाइड, दैट बिकम्स अल्काइल हलाइड। साथ में जब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो R की जगह पे हम CH3 Br ले लेते हैं, R की जगह पे CH3 Br ले लिया, ठीक है। और यहां पर ले लिया NaI, कंडीशन पे सिर्फ एसीटोन भी चलता है, ठीक है। एसीटोन का स्टेट्स कैसा है नहीं बताया तो भी चल जाएगा भाई, एसीटोन तो है ना। CH3I बाहर चला गया, NaBr। नेक्स्ट आने वाला है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन बोर्ड लेवल पर सेम पैटर्न दिखाएगा कि अगर मेरे पास RX है और मैं इसमें AgF मिला रहा हूं, KgF मत लिख देना, नहीं तो खुशी के मारे बोलेंगे रॉकी भाई तुम आए थे रिएक्शन में और तुमको मैं गलत कर ही नहीं सकता। बोल रहा हूं मैंने KgF लिख कर आया एग्जाम में, था तो AgF, लेकिन रॉकी भाई को मैं कैसे मिस कर सकता हूं। मैंने लिख दिया दिल पे पत्थर रख के KgF। अगर पेपर में कुछ लिखूंगा तो बस रॉकी भाई लिखूंगा मैं, उधर भाईगिरी मत करना भाई। नो प्रॉब्लम, आप डाई हार्ड फैन होंगे रॉकी भाई के, लेकिन थोड़ा सा रॉकी भाई को बोलना इस बार नहीं अगली बार। यस, आपके नाम का टैटू बनाऊंगा रॉकी भाई, टेंशन मत ले, बट बोर्ड में तुम मत आओ, बोर्ड में तुम AgF ही लिखने दो मुझे। यस, आगे बढ़े। ओके, तो ये हमारा हो गया वेल प्रिपेयर्ड आंसर। अब हम बात करेंगे हेलो अरीन का। हेलो अरीन हाजिर हो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला गया है, एक्शन ऑफ ब्रोमीन ले लो ऑन टॉलिन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। तो टॉलिन के बारे में काफी कुछ तुमने जाना होगा। यस, टॉलिन ये रहा सामने, मिला दिया ब्रोमीन,
इन प्रेजेंस ऑफ आयरन ये ऑर्थो एंड मेटा बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चे? ऑर्थो मतलब यहां पर बी आर प्लस पैरा मतलब यहां पर बी आर मतलब यहां पर बी आर। बोलो ये बात समझ में आई? प्लस एच बी आर नो डाउट बाहर जा रहा होगा, जहां पर इसको बोलेंगे ओ ब्रोमोटॉलिन। क्या बोलेंगे? ओ ब्रोमोटॉलिन। इसको बोलेंगे पी ब्रोमोटॉलिन। ओ हो, क्या बात है भाई, क्या बात है। इसको हम बोलेंगे, ये भाई साहब थोड़े से मेजर हैं ड्यू टू सिमेट्रिकल नेचर, ये हमारे माइनर हैं थोड़े से ड्यू टू सिमेट्रिकल नेचर। क्या ये बात समझ में आ गई? यस? कोई दिक्कत? यस? कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं सर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो आप। सेंड मेयर्स रिएक्शन, सेंड मेयर्स रिएक्शन। हालांकि सेंड मेयर में 3 रिएक्शन आते हैं, सेंड मेयर में 3 रिएक्शन आते हैं, लेकिन हम दिखाते सिर्फ 2 हैं क्योंकि हमको इंटरेस्ट है हाइड्रोजन के अंदर। तो यहां पर N2X लेते हैं और इसमें 2 रिएक्शन दिखाएंगे कि हम HCl मिलाने वाले हैं CuCl के प्रेजेंस में, या फिर हम HBr मिलाएंगे CuBr के प्रेजेंस में। इसमें हम KCl मिलाते हैं CuCl के प्रेजेंस में, वो नहीं दिखाएंगे यहां पर। और हमारा जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा इस तरह से, क्लोरोबेंजीन। देख लो यहां से HX बाहर, N2 गैस बन के बाहर, और ये Cl यहां पर अटैक करेगा। समझ में आया? दिस इज द होल स्टोरी। तो यहां पर आंसर क्या बन गया? Cl बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। बाहर चला गया HX, N2 गैस बन के बाहर। यही सेम चीज यहां पर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आंसर में? ब्रोमोबेंजीन। यहां से HX बाहर, N2 गैस बन के बाहर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो अब क्या करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसके अंदर Rx जो लेते हैं, या हम Cx लिख देते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो Cx होता है, याद रखना है कि Cx जो है बच्चे इलेक्ट्रॉन लगातार किसको देता है? X को दे रहा है, जिसकी वजह से ये माइनस बन जाता है लेकर इलेक्ट्रॉन, और ये भाई साहब हमारे बन जाते हैं प्लस चार्ज। इनके बीच में क्या होता है बच्चे? पोलैरिटी जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? पोलैरिटी जनरेट होती है। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज पोलार बॉन्ड। क्या बोलेंगे? इनको हम पोलार बॉन्ड बोलेंगे। बोले ये बात समझ में आई? तो बस अपने दिमाग में सेट करना है कि ये पोलैरिटी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? पोलैरिटी दिखाते हैं। फिर हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की बड़ी प्यारी सी एक बात समझनी है, मोर मॉलिक्यूलर मास, मोर मॉलिक्यूलर मास मोर बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल सिंपल चीज को समझना है, मोर बॉइलिंग पॉइंट। यस सर, आगे बोलो। फिर दूसरा पॉइंट है फॉर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड, फॉर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड। ध्यान देना बच्चे, फॉर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड, आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड के लिए क्या होने वाला है बोलो जरा? आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड के लिए स्ट्रेट चेन शोज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्रांच चेन। ठीक है, स्ट्रेट चेन shows more boiling point, more boiling point than branched chain, than branched chain। बोलो समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट है आपके लिए सॉल्युबिलिटी। तो विदाउट एनी डाउट अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सीधा सीधा एकदम क्लियर वर्ड है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इस बात का ध्यान देना, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। चलेगा? कुछ एग्जांपल्स दिखा सकते हो, आपकी चॉइस है। अब हम कुछ डेफिनेशन की बात करेंगे। यहां पर डेफिनेशन को समझना है, लिखना नहीं है, समझना है। जैसे मैंने बोला प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो आप बोलेंगे अगर मेरे पास कोई ऑर्डिनरी लाइट है जो कि इस तरह से दिखती है, जो कि हर प्लेन में वाइब्रेट होती है, अगर ऑर्डिनरी लाइट को मैं एक स्पेसिफिक निकोल प्रिज्म से पास करूं, ठीक है, इस तरह से, तो आपके दिमाग में एक चीज चलनी चाहिए कि ये जो लाइट का जो वाइब्रेशन है दैट बिकम्स वेरी स्पेसिफिक इन वन प्लेन। वो एक ही प्लेन में बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, और इसी प्लेन को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड
लाइट, बोलो समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं पीपीएल, दिमाग में सेट करना। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि अगर मेरे पास जो प्लेन पोलराइज लाइट मिल रहा है, जो मेरे पास प्लेन पोलराइज लाइट इस समय दिखाई दे रहा है, उसको लेकर आओ और इसके सामने आप कोई ऑर्गेनिक सोल्यूशन डाल दो। एक पोलरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर आप ऑर्गेनिक सोल्यूशन डाल दो। ठीक है, ऑर्गेनिक सोल्यूशन कहां पे डालते हैं? पोलरीमीटर के अंदर। आपको दिया नहीं होगा बुक में, बट ये पता होना चाहिए, पोलरीमीटर के अंदर डालते हैं। तो ऑर्गेनिक सोल्यूशन में डालने के बाद इनका रोटेशन हो जाता है, ये लेफ्ट या राइट में बेंड होने लगते हैं। या तो ये ऐसे हो जाएंगे, या तो ये कुछ ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, या तो कुछ ये ऐसे हो सकते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसी वजह से चलेगा। देखो दिख रहा है? यस सर। इसी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको हम बोलेंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिविटी दिखा रहा है। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल करके भी आता है कि ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे? ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल का मतलब है जो प्लेन पोलराइज लाइट को बेंड न करे, उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। कायरल कार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगा, आप बच्चे टेंशन मत लो। यहां पर मैंने कोई सोल्यूशन ले लिया है, ठीक है, सोल्यूशन लाइक इथेनॉल, पानी, ऐसे लोग होते हैं। तो ये आपको वैसे का वैसे ही रहेगा, इसमें चेंजेस जरा भी नहीं होंगे, जरा भी चेंजेस नहीं होंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? जरा भी चेंजेस नहीं होंगे। दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन आप बोलेंगे सर ऑप्टिकली एक्टिव बंदा है, तो ये कहीं ना कहीं सेम एज ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा रहा है। क्या बता रहा है? सेम एज ऑप्टिकल एक्टिविटी, सेम एज ऑप्टिकल एक्टिविटी, कुछ अलग नहीं है, सेम बताना है तुम्हें। यस, कोई दिक्कत कहीं पर भी? किसी को भी यादें हो रही कि नहीं ताजा ऐसे? हाँ सर ये सब हमने किया था यार। एक जमाना था, एक उम्र थी, कुछ याद आया? जब हमने ये सब बहुत अच्छे से किया था। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, पीपीएल 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 है ये, पीपीएल 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 है ये। और पीपीएल कहां से पास हो रहा है? किसी ऐसे कंपाउंड से पास हो रहा है, किसी ऐसे ऑर्गेनिक सोल्यूशन से पास हो रहा है जो इस प्लेन पोलराइज लाइट को, देखो इस तरह से, ये इसमें से गया टन 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 टंग, राइट साइड में बेंड हो गया, राइट साइड राइट साइड राइट साइड राइट साइड राइट साइड राइट साइड राइट साइड। कुछ गया होगा दिमाग में, सर बहुत कुछ गया है, ऐसा लग रहा है कि छपाई चल रही है। नहीं, बिल्कुल। तो हम क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया एक तरह से आपके लिए, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया। ये पीपीएल ही है, कुछ और नहीं है, बस डेक्स्ट्रो रोटेटरी में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लेफ्ट में बेंड हो गया है। सर लाइव व्यू में क्या होगा? लाइव व्यू में क्या होगा? नाम से पता चल रहा है। टन 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 टन। बोलो, जैसे इसको हमने ऑर्गेनिक सोल्यूशन में पास किया, जैसे इसको हमने ऑर्गेनिक सोल्यूशन में पास किया, बोलो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके लिए, ये ऐसे था ना बच्चे, तो ऐसा बेंड होने लगेगा, मतलब ये लेफ्ट साइड में आने लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आने लगेगा। समझ में आया? समझ में आया बच्चे? कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब आने वाला रेशमिक मिक्सचर क्या होगा? रेशमिक मिक्सचर का मतलब होता है एक तरह से इनएक्टिव के रूप में काम करेगा। ये किसके रूप में काम करेगा? इनएक्टिव मॉलिक्यूल के रूप में काम करेगा। तो अपने दिमाग में सेट कर लो कि अगर आपके पास कोई पीपीएल है, कोई प्लेन पोलराइज लाइट है, अरे अगर आपके पास कोई प्लेन पोलराइज लाइट है एंड आपने उसमें इक्विमोलर अमाउंट ऑफ डी एंड एल सोल्यूशन ले लिया है, ये भाई साहब जो आपको आंसर देंगे वो अगेन आपको इनएक्टिव वाला देंगे, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट में कोई बेंडिंग नहीं है, वैसे का वैसे ही रहेगा। समझ में आया? क्या ये बात समझ में आ रही है? पीपीएल विल रिमेन पीपीएल ओनली। समझ में आया बच्चे? यस यस यस। कोई दिक्कत है तो बोल देना। दोनों सेम हो गया ना, पर तो अलग रिजल्ट कैसे? नेक्स्ट एंड लाइवो में है सर। बच्चा हम जो केमिकल जो होता है ना, केमिकल जैसे कि आपने केमिकल लिया, तो हम क्या करते हैं, ऐसा मानते हैं कि उसका जो मिरर इमेज होता है, जैसे कि अगर मैंने ले लिया ग्लिसरॉल्डिहाइड जो कि डी है, नॉर्मल वाला है, फिर जब उसका मिरर इमेज लेंगे तो हम वो पकड़ते हैं। आया समझ में? आया समझ में? ये ध्यान देना। कायरल कार्बन, ये मजेदार है, यहां पर बोला जाता है कि एक कार्बन होगा
जो 4 अलग अलग बंदों से अटैच होगा, WXYZ, ऑल अटैचमेंट्स आर डिफरेंट। बस इतना दिमाग चलाना। आया समझ में? बस ये दिमाग में सेट करना। और जो कायरल कार्बन जिसके पास रहेगा वही ऑप्टिकली एक्टिव माना जाता है, वही ऑप्टिकली एक्टिव माना जाता है। समझ में आया? समझ में आया? इस बात का ध्यान देना जरा। इननशोमर, जिसकी मैं बात कर रहा था मिरर इमेज की, कि भाई आपको क्या करना है सर, क्या करना है मुझे, तो जैसे कि मैंने एक कंपाउंड ले लिया COOH CHOH और यहां पे ले लिया CH3, ये मेरा एक कंपाउंड है, इसके सामने मैंने क्या लगा दिया, मिरर। जैसे मिरर लगाया वैसे मुझे क्या मिल जाएगा, COH, C, यहां पर आ जाएगा H, यहां पर आ गया OH, नीचे आ गया CH3। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा L वाला है, फॉर एग्जांपल ये D मेरा D है, D नेचर दिखा रहा है इस तरह से, कैप स्मॉल d ले लो, ठीक है, ये D है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, L बन जाएगा। मैं OH को देख के बता रहा हूं। तो अब इसको अगर मैं यहां से कट करूंगा और इसके ऊपर फिट करूंगा तो ये क्या होगा बच्चे, हमारे लिए हो जाएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ये वर्ड याद रखना, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इननशोमर वो लोग होते हैं जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। समझ में आया? इट इज शोन बाय एस्ट्रिक्स। जी हाँ, ये जो कैरल सेंटर होता है ना बच्चे, इसको हम इस रूप में दिखाते हैं, स्टार मार्क के रूप में दिखाते हैं, एस्ट्रिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, मतलब इनको अगर मैं कट करके इसके ऊपर चिपकाऊंगा तो ये परफेक्ट फिट नहीं बैठेंगे। जैसे देखो ना, ये OH आपका इस समय राइट साइड में, तो ये क्या OH के ऊपर OH आएगा, नहीं आएगा, H के ऊपर आके बैठेगा, मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। चलेगा, इसी को बोलते हैं इननशोमर्स। 1 घंटे में ये चीज हमारी हो चुकी है। अब केमिकल रिएक्शन सिर्फ बचा है, इंक्लूडिंग SN1 SN2, और इजी है, टेंशन मत लेना, 1 घंटे में हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें हम पहला बात करने वाले एक्शन ऑफ एक्वेस के OH। देखो जब मैं एक्वेस बोलता हूं ना तो दिमाग में अपनी नसें एकदम अलर्ट कर लो कि यार एक्वेस बोला है मतलब कि प्योरली सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, प्योरली सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, प्योरली सब्स्टिट्यूशन होगा। यहां से ये बंदा टाटा बाय बाय। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, ये तो आपका केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है भाई। यहां से X ले लो, अब सही है, देख लो, यहां से NaX बाहर, आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ROH, और यहां से NaX बाहर चला गया, ठीक है, आंसर बन जाएगा अल्कोहल। अब इसके एग्जाम्पल पे ज्यादा जोर नहीं दूंगा क्योंकि सब बहुत बेसिक वाले हैं, जहां पर मुझे लगेगा कॉम्प्लिकेशन है वहीं पर मैं एग्जाम्पल ले लूंगा, ठीक है। जैसे विलियमसन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसमें आपने RX लिया और इसमें बोला कि भाई आपको रोना मिलाना है, रोना नहीं, धोना नहीं, यहां देखो जरा, NaX बाहर गया सर, तो आंसर बन जाएगा ROR डैश। मतलब इसमें हम सिंपल और मिक्स जो दोनों ईथर बना सकते हैं, बट इसमें मैं 2 एग्जांपल बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे अभी भी डाउट में हैं। ये जो बंदा दिख रहा है ना आपको RX वाला, वो बाय डिफॉल्ट आपका प्राइमरी होना चाहिए, और ये जो बंदा है ना अगर आपका टर्शरी भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, इसको टर्शरी होने दो। ये मैं कुछ भी ले सकता हूं, कुछ भी मतलब कुछ भी ले लो आप सोडियम के टर्म में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बोलो क्या बजाएगा, यहां से Na, यहां से Br, टाटा बाय बाय हो गया, इतना बड़ा दिखाओ मत, आप अननेसेसरी आपका जगह जाएगा। तो यहां से Br, यहां से Na चला गया, आंसर क्या बनेगा सर, आंसर बन जाएगा CH3 CH2O, फिर C के ऊपर आ जाएगा CH3, यहां पर आ गया CH3, यहां पे आ गया CH3, यहां पे आ चुका है NaX। अब क्या करेंगे, नीचे जरा ध्यान देना, नीचे जरा ध्यान देना, क्या किया मैंने आपको पता है, इधर देखो जरा, इधर देखो जरा, ये जो कंपाउंड दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट कर दिया, देयर इज अ स्लाइट ट्विस्ट एंड दिस ट्विस्ट विल बी समथिंग लाइक दैट, टर्ट सोडियम टर्ट बुटॉक्साइड, और इसमें हमने मिला दिया, इसमें हमने सॉरी, अच्छा वही चीज मैंने वापस से ले लिया, माय फॉल्ट, Br लेना था मुझे Br लेना था भाई, ज्यादा कुछ नहीं, यहां पे Br ले लिया, और मैंने यहां पर ले लिया इस बार सोडियम इथॉक्साइड। ये बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं सर ईथर तो इसमें बनना चाहिए, नहीं बन रहा है, तो बच्चे ये टर्ट ब्यूटाइल हो चुका है। टर्ट ब्यूटाइल कभी भी टर्शरी वाले में, सेकेंडरी वाले में अगर आपने इसको मिलाया सोडियम अल्कोहल तो भाई वो कभी भी ईथर नहीं बनाता है, तब ये अल्फा बीटा का पैटर्न फॉलो होने लगता है। अल्फा का Br इसके साथ निकल जाएगा, देखो यहां से देखो, यहां से Br, यहां से Na, टाटा बाय बाय, और दूसरा यहां से H निकल के इसके पास चला जाएगा,
मतलब आपका जो आंसर है वो कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा, जिसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटिलीन। ये बन जाएगा CH3CH2OH प्लस NaBr। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सबको समझ में आया होगा, सबको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा भाई क्या चल रहा है। ये दोनों रिएक्शन दिखाने का लॉजिक क्या है वो समझ में आया, दोनों रिएक्शन को समझाने का लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, विलियमसन्स में सर ONA वाला अल्काइल हालाइड वाले अल्काइल ऑफ सेम होगा या नहीं? आपके मर्जी, आप दोनों सेम अलग अलग ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो। एक्शन ऑफ सिल्वर कार्बोक्सिलेट, सर हमको इसका फॉर्मूला ही नहीं पता है, क्या करूं मैं? इधर देख बच्चे, RC डबल बॉन्ड OOAG, ये फॉर्मूला है, बस अपने दिमाग में सेट कर लो। देखो मैंने यही फॉर्मूले को पहले लिख दिया, RC डबल बॉन्ड OOAG, और इसमें मिला दिया अल्काइल हालाइड उल्टा करके। देखो जैसे आप उल्टा करके मिलाएंगे ना, आपके आधे से ज्यादा तो चीजें यहीं पे सॉल्व हो गई, आपको टेंशन ही नहीं कि क्या बनने वाला है। ये देखो कितना प्यारा सा आंसर बना। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ईस्टर जो बनेगा उसके अंदर जो अल्काइल हालाइड रहेगा वो R डैश वाला पार्ट रहेगा, मतलब O के बाजू वाला बंदा जो है ना हमारा अल्काइल हालाइड होगा। समझ में आया? सर एक एग्जांपल दे दो, ईस्टर में बड़ा कंफ्यूज होता हूं मैं, तो आपके लिए एग्जांपल हाजिर है। CH3C डबल बॉन्ड OOAG, ठीक है, प्लस BrC2H5, यस सर। फिर यहां से AgBr टाटा बाय बाय होगा। अब देखो जरा यहां पर आंसर बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, फिर O, और फिर आ जाएगा C2H5, यहां पर आ जाएगा AgBr, AgOG लो जी सुनो जी, आ गया है LMRG, है कि नहीं? मजा आ गया? अरे सर मजा नहीं आ रहा, कहर मच रहा है, अंगारे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है यार क्या बात है। यस, अभी लिखो या बाद में? लिखने की जरूरत नहीं बच्चे, क्यों लिख रहे हो? यस, प्लीज रिप्लाई मी एवरीवन। ये सब लर्न करना है क्या? अरे मेरे भाई तू लर्न नहीं करेगा, तुझे आएगा ना तो एग्जाम में लिखेगा क्या? ऑब्वियस से करना है यार। यस, ऑब्वियस से। एक्शन ऑफ एल्कोहलिक अमोनिया, लोग बोलते सर एल्कोहलिक आ गया तो अल्किन बनेगा, नहीं ना बच्चे, एल्कोहलिक सिर्फ KOH और NaOH के लिए यूज करने का, वहां पे अल्किन बनता है, बाकी जगह वो नॉर्मल नेचर जैसा ही काम करेगा। मतलब RX में अगर मैंने NH2 मिला दिया एल्कोहलिक नेचर का तो ज्यादा तकलीफ होगी नहीं, सिर्फ आंसर बन जाएगा RNH2, यहां से HX बाहर, नाम बन जाएगा, नाम प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, एल्कोहलिक केसियन, ये सब तो भाई धमाल है, ये सब तो मतलब चाय कम पानी वाले रिएक्शन है। RX में सर केसियन मिलाया, यही वो रिएक्शन है जो आयनिक बॉन्ड की बात करता है कि अगर मैं टूट गया ना तो सामने वाला माइनस बन जाएगा, मैं प्लस इस X के साथ निकल जाऊंगा, अरे मैं तो निकल जाऊंगा लेकिन तेरा क्या होगा रे बच्चे, ये CN इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, तो यहां पर आंसर बन जाएगा RCN, और यहां से KX बाहर चला गया। ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने इसके R की जगह पे CH3X ले लिया, मतलब Br ले लिया, और यहां पर मैंने KCN इसमें अटैच कर दिया एल्कोहलिक नेचर का, तो आपके दिमाग में सेट करके रखो, आंसर बन जाएगा CH3CN, यहां से KBr बाहर जाएगा, नो डाउट। इस भाई साहब को बोलते हैं एसीटोनाइट्रिल, ये बोलना था मुझे इसलिए मैं एग्जांपल लिया, बाकी कुछ नहीं। इसका नाम मिथाइल ब्रोमाइड। तो सर ये जो एसीटोनाइट्रिल है क्या हुआ? मिथाइल साइनाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो अधिकार उससे मत छोड़ो मेरे भाई। मिथाइल साइनाइड तो उसका बेसिक नाम है, वो तो आने वाला ही है, उसके अलावा कुछ और नाम होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, चलेगा? यस, आगे क्या है सर? केमिकल प्रॉपर्टीज में एक्शन ऑफ एल्कोहलिक AgCN। अब AgCN के बारे में खास बात आपको बता दूं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो कोवेलेंट का मतलब अभी भी लोग कंफ्यूज मेरे को पूछते हैं व्हाट्सएप पे कि सर AgCN में ये साइनाइड क्यों नहीं बन रहा, ये पता नहीं क्या घुमा के उल्टा क्यों बन रहा है। मेरे बच्चे ये इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग है, मतलब ये C के ऊपर कुछ आया ही नहीं, तो N का जो इलेक्ट्रॉन है वो सामने जाके बॉन्ड बनाएगा, N बोलेगा मैं जाके बॉन्ड बनाता हूं, RNC बन जाएगा। आज के बाद से, अभी से दिमाग में सेट कर लो, अल्काइल आइसोसाइनाइड नाम की चिड़िया बनती है। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। आगे क्या है सर? देखते चलो देखते चलो।
एक्शन ऑफ पोटेशियम नाइट्राइट, मतलब RX में अगर हमने KON डबल बॉन्ड O ले लिया, बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं, यहां से ये टूटेगा तो ये प्लस ये माइनस, वापस वही सेम चीज माइनस यहां पे अटैक करेगा बच्चे, तो नाम आ जाएगा RO से अटैक किया, देखो इसने, समझ में आया? इसलिए इसको बोलेंगे अल्काइल नाइट्राइट बोल सकते हैं कि भाई ये नाइट्राइट बना रहा है, ये नाइट्रो नहीं बना रहा है, नाइट्राइट बना रहा है, बाहर चला गया KX। लेकिन जब आप AG वाला पार्ट लेते हो, देखो सब लोग देख लो जरा, सब लोग देख लो, लेकिन जब आप AG वाला पार्ट ले लेते हो तो वही सेम लॉजिक फिर से अप्लाई होगा कि RX के अंदर जैसे ही AgON डबल बॉन्ड O लिया मैंने, वैसे ही यहां से ये भाई साहब टूटेंगे, लेकिन इसके पास माइनस नहीं आएगा, तभी लोन पेयर होने की वजह से ये N आके अटैक करेगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया समझ में आया सर। तब ये N इस तरह से अटैक कर देगा, समझ में आ रहा है? प्लस माइनस के रूप में ये स्टेबल रहेंगे, दैट इज कॉल्ड नाइट्रो अल्केन बोलते हैं इसको हम। क्या बोलेंगे? नाइट्रो अल्केन बोलते हैं। कोई दिक्कत है होगी तो बता देना। यस, मजा आ गया? चलो, SN2 मैकेनिज्म, आर यू रेडी? SN2 आपने कितनी बारी सीखा होगा ये और एक बार समझ लो, एक बार और समझ लो बच्चे, मजा आ जाएगा एकदम। डाइमिथाइल एसीटेट नहीं होता है भाई, गलत है वो नाम। डाइमिथाइल एसीटेट करके कोई नाम नहीं होता बच्चे, कल्पना जायसवाल ऐसा कोई नाम नहीं होता है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ठीक है? चलो यहां देखो जरा, सर ये कैसे करेंगे? SN2, पहले तो SN2 का फुल फॉर्म क्या है? S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल, 2 का मतलब बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन, बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है? ये रिएक्शन कौन अप्लीकेबल है, किसके लिए अप्लीकेबल है? अब ये चीज मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पर पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं इसको, मैं ये अजम्पशन में हूं कि सब बच्चे यहां पे रिवीजन के लिए आए होंगे। तो ये जो होता है ना, याद रखना आज के बाद से, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा दिखाएगा, सबसे ज्यादा, उससे भी ज्यादा कौन दिखाएगा मैं वो भी बता दे रहा हूं। अगर सही तरीके से डील करना है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा CH3X दिखाएगा, फिर उससे ज्यादा दिखाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, उससे ज्यादा मतलब उससे कम, माय फॉल्ट, सबसे ज्यादा ये दिखाएगा, उससे कम प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और सबसे कम टर्शरी अल्काइल, ठीक है? आया समझ में? ये पैटर्न याद रखना अपने दिमाग में, और इसी पैटर्न को माइंड में सेट करते हुए आगे बढ़ते हैं कि रिएक्शन क्या होगा इसका। तो इसका रिएक्शन होने वाला है कि CH3Br है और उसके ऊपर कोई OH माइनस आके अटैक करने वाला है। जब ये अटैक करेगा तो हमारा जो आंसर है वो ऐसा बन जाएगा, और इस प्रोसेस में Br माइनस बाहर चला जाएगा। लेकिन सर इसका नाम SN2 क्यों पड़ा? तो उसका रीजन ये है कि जो रेट होता है इसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस टू रिएक्टेंट, मतलब ये दोनों के ऊपर इसका जो रेट होता है बच्चे डिफाइन करता है। आया समझ में? ये सबको याद होगा भाई, ये पूरी लव स्टोरी है, तेरी मेरी लव स्टोरी, बस वही बात है यहां पर। अब इसको क्या करेंगे? रेट को जब हटाएंगे तो बन जाएगा K। ये बड़ा मजेदार कंसेप्ट है, फिलहाल रिवीजन के टाइम में ले रहे हैं हम लोग, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सब आप पढ़े होंगे। जहां पर K का मतलब है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, और ये दो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड होने की वजह से, याद है कि नहीं? दो रिएक्टेंट लेने की वजह से इसका नाम हम SN2 के रूप में लेते हैं। इसका जो नाम होता है बच्चे वो SN2 के रूप में आता है। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? यस और नो? बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को भी कहीं पर भी? यस। अरे मेरे भाई, कभी आपने नमक पानी बनाया, नमकीन पानी बनाया कभी? यस सर, बहुत बार बनाया मैंने। दिवाली की पार्टी पूरी हमने नमकीन पार्टी पर रखी थी। नहीं, सॉल्टी वाटर। तो जब सॉल्टी वाटर बनाते हो तो जो नमक और पानी का अगर टेस्ट दोनों का आ रहा है, तो मतलब उसका जो नमक है और जो पानी है दोनों के ऊपर आपका बोलते ना कि रिएक्शन डिपेंड हो रहा है। समझ में आया? यस और नो? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई SN1 वाला जो सिखाऊंगा उसमें जरा दिमाग चलाना। अभी फिलहाल SN2 को लेकर चलते हैं आगे, मैकेनिज्म समझाता हूं कि एक्चुअल में हुआ क्या और कैसे हुआ। मेरे पास मिथाइल ब्रोमाइड है, देखो इस तरह से। अब यहां पर ये OH है, OH को चने के झाड़ पे चढ़ाने के लिए कौन बंदा यहां पर है? बोलो, अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ये क्या करता है? चने के झाड़ पे चढ़ाता है, मतलब इसको और भड़काएगा। अबे ये देखो यहां पर स्टोरी पहले बता दूं, ये CH3Br में जो C है ना, बड़ी पैसे वाली है। सर पैसे वाली तो हमारी सेटिंग कराओ ना।
हम कमाना नहीं चाहते, घर पे बैठ के खाना चाहते हैं। नालायको, इतना मेहनत करवा रहा तुमको घर पे बैठ के खाना खाने के लिए? किसके माइंड में ख्याल आया? सर हमने तो कुछ बोला नहीं, आप ही सोच रहे हो अपने आप में, आप ही के माइंड में आ रहा है ये सब। ठीक है, देखो आने वाले जनरेशन में ऐसा हो सकता है कि गर्ल्स जो है धीरे धीरे बाहर जाने लगे और जो बॉयज डिपार्टमेंट है वो घरों में किचन में काम करने लगे। ठीक है, ऐसी चीजें भी आ सकती है, नो डाउट। इसको बोलते हैं परिवर्तन, जो संसार का नियम है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं आया था। तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई करो अच्छे से, सबको पढ़ाई करना चाहिए, थोड़ी गर्ल्स हमेशा किचन में रहेंगे। कौन बोल रहा है ये, है कि नहीं? यस। तो भाई ये जो बंदी है ना बड़ी पैसे वाली है, और पैसे वाले बंदी के ऊपर तो भाई हर कोई चाहता है कि बस सेट हो जाए। सही बात है। तो भाई अब जैसे एग्जांपल दे दूं मैं, एग्जांपल दे दूं, कार में कोई बंदी चल रही है और एक बंदी बाहर चल रही है पैदल, तो भाई तुम बोलेंगे कार वाली तो भाई अलग ही लेवल की रहेगी। सही बात है। कार वाली बंदी अगर हमको मिल जाए तो भाई बात ही अलग है, फिर तो हमारी लाइफ सेट है। तुम अपने आप को सेट नहीं कर रहे हो, तुम किसी और के भरोसे सेट कर रहे हो अपने आप को। हैं, सुधरोगे नहीं तुम लोग मतलब। चलो अब यहां पर हो क्या रहा है कि ये जो सी है ना, उसको पता है कि भाई बी आर इसके ऊपर डिपेंड है, तो बी आर खुद नहीं चाहता है कि मैं सी को छोड़ जाऊं, क्योंकि सी को पता है, अब बी आर को पता है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरा इश्यू हो जाएगा। मतलब ये जो सी है ना भाई, यहां पर इश्यू क्रिएट करने वाला है। सी जो है ना, अच्छा यहां पर उल्टा हो गया थोड़ा सा। सी जो है ना यहां पर पैसे के ऊपर डिपेंड है, बी आर पैसे वाला है और सी जो है पैसे के ऊपर डिपेंड है। मतलब सी वो बंदी है जिसको पैसे की तलाश है, सी वो बंदी है जो पैसे की तलाश में घूम रही है मतलब, और उसने बी आर को पकड़ लिया है और मजबूत इसके साथ जो है कि फुल शॉपिंग चल रही है। लेकिन इस सी के लिए कोई और भी बेचैन है और वो है OH। तो ये OH चाहता है कि मैं जाके सी से उसका हाथ मांग लूं, लेकिन 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 सामने ये बी आर आ जाता है, जिसकी वजह से इसका मूड खराब हो जाता है। अब अपने मूड को ठीक करने वापस अपने पास आता, अपने दोस्तों के पास, इसके दोस्त उसको चने झाड़ पे और चढ़ाते हैं। अबे क्या बोल रहे हैं तू, क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, वो तेरी वाली है। अबे बीआर के पास कैसे चली गई, उसके शकल देखी तूने? भाई तू देख, तू कहां वो कहां, क्या मैचिंग होने वाली तुम दोनों की। अबे बीआर के साथ घूमती है, पता नहीं चलता किसके साथ घूम रही है, ऐसा लगता है उसका नौकर है वो। भाई फुल झाड़ पे चढ़ा रहे बंदे लोग, फुल झाड़ पे चढ़ा रहे कौन, अप्रोटिव सॉल्वेंट। और ये भाई साहब फुल झाड़ पे चढ़ के बन जाते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अरे बाप रे, अब आएगा ना मजा। क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये भाई साहब ना आओ देखा ना ताओ देखा, जाके सीधा रात को खिड़की के रास्ते से, खिड़की के रास्ते जाके भाई ने प्रपोज मार दिया। डेयरिंग देख रहे हो, डेयरिंग देख रहे हो तुम लोग, डेयरिंग देख रहे हो बंदे की। यस। तो ये भाई साहब ने क्या किया, जाके सीधा ना आओ देखा ना ताओ देखा, जाके प्रपोज सीधा डायरेक्ट। कहां से, खिड़की के रास्ते से, मतलब बैक साइड से। तो इसको हम बोलेंगे HCH। अब जैसे इसने प्रपोज मारा, सी के लिए जो बीआर के प्रति जो अट्रैक्शन था थोड़ा कम हो गया, क्योंकि अब OH भी पिक्चर में आ गया, तो OH के प्रति भी अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ने लगा। इसीलिए यहां पर जो अट्रैक्शन होगा वो दोनों में इक्वली होने लगेगा। कैसा होने लगेगा बोलो, इक्वली। और इस स्टेप को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। इसके बाद क्या था, धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना। OH के जो सपने थे वो धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं, और क्या, यस। और ये बीआर का जो है रास्ता धीरे धीरे यहां से साफ हो रहा है, और इस तरह से ये मैकेनिज्म काम करता है। बट सर ये OH पीछे से अटैक क्यों कर रहा है, सामने से तो अटैक कर सकता था यार। तो बच्चे ये बीआर माइनस चार्ज है और OH खुद माइनस चार्ज होता है, इसी वजह से OH सामने से अटैक नहीं करेगा, रिपल्शन होगा। उस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए ये दूर वाले रास्ते से अटैक करते हैं, जहां से जमीन दिखाई ना दे। लेकिन OH का सारा मॉलिक्यूल जाके अटैक करता है, जी हां, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। यस, क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या बोलते हैं भाई, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन मतलब पीछे से अटैक करना, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। आया समझ में, कोई दिक्कत, मैकेनिज्म ओवर हो चुका है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। यस, कोई दिक्कत है तो बोल देना। मजा आ गया सर, तूफान मच गया एकदम। अब आने वाला SN1 मैकेनिज्म, उल्टा सीन चल रहा है, उल्टा सीन चल रहा है। क्या सर, बंदी बड़ी पैसे वाली है, मजबूरी में रिश्ता चल रहा है इस समय, समझ रहे हैं, मतलब कब टूट जाएगा कुछ भरोसा नहीं है। मजबूरी में होता ना, जैसे कि पहले दोनों मित्र यार दोस्त थे, वहां से फिर आगे बात बढ़ी, बंदी आगे निकल गई, बंदा अभी वहीं पर बैठा हुआ है,
पानी पूरी की दुकान पे। यस, चलो तो भाई SN1 का फुल फॉर्म लिखा जाए, एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन, एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन। अपने पास है ना अभी आधा घंटा, परफेक्ट, आधे घंटे का कंसेप्ट और बचा है, मतलब इसको छोड़ के ये जो टाइम ले लेगा। न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल जो बोल दो। वन मतलब यूनिमोलिक्यूलर, यस यूनिमोलिक्यूलर, ये हो गया फुल फॉर्म। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि सर ये कौन से लोग दिखाते हैं, तो यहां पर बता दो कि ये भाई साहब जो सबसे ज्यादा, देखो यहां पर जो ज्यादा रेजोनेंस दिखाएगा ना वो लोग भी बहुत ज्यादा दिखाते हैं। तो कहीं अगर ऐसा दिख गया तुम्हें, अगर कहीं तुम्हें ऐसा दिखाई दे दिया या ज्यादा बेंजीन दिखाई दिया, तो ये बड़े ज्यादा लोग दिखाते हैं। फिर आता है टर्शरी, अल्काइल हलाइड, ठीक है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो ये याद रखना कि बेंजीन वाले जो रेजोनेंस वाले लोग हैं वो ज्यादा दिखाएंगे, ये अपने दिमाग में सेट करके चलना। अब क्वेश्चन आएगा कि सर रिएक्शन क्या होता है इसका, तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से है, इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से है, CH3 थ्राइस CBr, इसके ऊपर ये OH अटैक करेगा और यहां पर आंसर जो है बन जाता है कुछ इस तरह से, और यहां से Br जो है टाटा बाय बाय हो जाएगा। सर ये SN1 क्यों है, तो इसके अंदर एग्जांपल ऐसा है कि भाई नमक आपने लिया है, 25 ग्राम नमक लिया है, क्या लिया है 25 ग्राम नमक लिया है, और उसको आपने 1000 लीटर के टाकी में डाल दिया। ले भाई मैं नमक वाला पानी बनाऊंगा आज, मम्मी आज नमक वाले पानी की पार्टी है पूरे एरिया को, है कि नहीं, और बाद में पूरे एरिया के लोग गिलास लेके आ गए आपके घर में, नमक वाला पानी पीना है मुझे, नमक वाला पानी पीना है मुझे। यस, मालूम पड़ा कि नमक वाला पानी पीने के नाम पे तुमने उनको सादा पानी पिला दिया, क्यों, क्योंकि तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी, तुमको पता नहीं था कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। ओ माय गॉड, 25 ग्राम नमक, 1000 लीटर पानी, अरे पानी का इफेक्ट कुछ आएगा ही नहीं, नमक का कुछ इफेक्ट आएगा नहीं, सब पानी पानी लगेगा। यही रीजन है कि यहां पर भी वही हुआ, OH सेम टू सेम रखा गया जो पहले लिया गया था। देखो जो पहले OH लिया था वही OH हमने अभी भी लिया है, लेकिन कार्बन मतलब पानी का अमाउंट हमने चेंज कर दिया। देखो यहां पर पानी ज्यादा हो गया, नमक वही है, तो इसका मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सिर्फ एक ही बंदे के ऊपर डिपेंड होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन। तो ये चीजें आपको मिलने वाली हैं, और इसको जब हटाएंगे तो इक्वल टू K आ जाएगा। आप देख लो, जिसको हम बोलते हैं K इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, और इसीलिए ये बंदे लोग SN1 मैकेनिज्म बनाते हैं। समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अब आते हैं मैकेनिज्म क्या होता है सर, वो तो बताओ पहले। यस, तो देख बच्चे यहां पर ये मैकेनिज्म के अंदर 2 स्टेप्स होते हैं। पहला कंसेप्ट, ये कितने स्टेप का मैकेनिज्म है, 2 स्टेप्स मैकेनिज्म। 2 स्टेप्स में जो स्टेप नंबर 1 होता है, 2 स्टेप में जो स्टेप नंबर 1 है बच्चे, वो आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। स्टेप नंबर 1 में हम लेते हैं टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब यहां पर खासियत क्या होती है कि आपके पास जो सॉल्वेंट होते हैं ना वो प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। कौन से सॉल्वेंट होते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट। और प्रोटिक सॉल्वेंट की खासियत क्या होती है कि ये लोग ना OH को, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन मतलब प्लस वाले लोग जो होते हैं ना, OH माइनस को पकड़ के रखते हैं, मतलब OH के मम्मी पापा हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। पिछली बार क्या था, 2 लोग थे, चने के झाड़ पे चढ़ा के उस बच्चे को डाके अटैक करवा दिया, है कि नहीं, लेकिन इस बार मम्मी पापा है। मम्मी पापा क्या बोलेंगे, नहीं, जब तक C और Br आपस में बैठ, उनके बीच में बोलते ना कि जो कंसेप्ट है अगर वो चलता रहेगा, यस, तब तक तुम एंट्री नहीं करोगे। तुम्हारी एंट्री इस समय बोलते ना वर्जित है, तुम जा नहीं सकते हो। अगर इनका कुछ तलाक वलाक हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तब तुमको हम जाने देंगे, तब OH को जाने देंगे। तो OH को उन्होंने क्या किया, बांध के रखा हुआ है, वही दिख भी नहीं रहा, सोचो इतना बांध के रखा हुआ है, और इसीलिए इनके तलाक का इंतजार करता है OH। लेकिन क्या ये प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाला है, नहीं यार, बहुत स्लो होगा। पहले झगड़े होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, है कि नहीं, तब जाके कहीं पे बातें आगे बढ़ेंगे कुछ अलग अलग होने की। तो इसका मतलब ये है कि सर पहले मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है, झगड़े होने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड कि ये बड़ा स्लो होने वाला है। तो ये अपने आप में स्लो स्टेप माना जाता है, और बहुत स्लो 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 ये जो है कि बॉन्ड धीरे धीरे से टूटने लगता है। क्यों सर, लॉजिकली अगर बोलेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन की वजह से ये क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है बच्चे, टूटने लगता है, ठीक है। और एक समय ऐसा आता है कि जब ये पूरी तरह से टूट जाता है, और यहां पर ये बंदा बन जाता है कार्बोकेटायन, इसको बोलेंगे कार्बोनियम आयन बोलते हैं।
और ये Br निकल जाता है। मतलब कि यहां पर जो सी वाली बंदी थी बड़ी ज्यादा पैसे वाली थी, और इसके साथ में ये Br बड़ा गरीब आदमी था। लेकिन बोलते ना भाई, पैसे का घमंड बहुत से लोग को क्या करता है भाई, अलग लेवल पे चला जाता है। बस वो यहां पर हुआ, ये सी और Br के बीच में दरार पड़ गई, वो पैसे की दीवार आ गई बीच में, और इसीलिए Br को अपना रास्ता अलग करना पड़ा, और बाद में ये प्लस बन चुका है, ये प्लस बन चुकी है। मैं कहूंगा अब जो है OH, अब OH बोलेगा मम्मी तुमने बोला था कि इनके बीच में दरार पड़ेगी, तुमने बोला था कि ये लोग अलग होंगे, और अलग हो गए, तो क्या मैं अब रिश्ता लेकर जाऊं? मम्मी बोलेगी जा मेरे बेटे जा, जा और मार दे प्रपोज दुनिया के सामने आज। तो क्या वो लेट करेगा? बिल्कुल भी लेट नहीं करेगा। मतलब कि सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये जो प्लस चार्ज है इसमें ये जो OH है बड़ा तेजी से आके अटैक करेगा। बिल्कुल सही, इसीलिए इसको बोलते हैं फास्ट स्टेप। समझ में आया? और ये होते समय नो डाउट ये फास्ट स्टेप जरूर होता, लेकिन होता तो आराम से ही है। तो ये CH3 ऐसे ऐसे OH आके यहां पे अटैक कर देगा। अब इस पे दो तरीके हो सकते हैं, OH सामने से अटैक भी कर सकता है, OH पीछे से भी अटैक कर सकता है। सर सामने से ही करेगा ना सर, अब Br है नहीं तो सामने से करेगा। नहीं ना मेरे भाई, आप पता नहीं, आपको पता नहीं जख्मी आशिक क्या होते हैं। यस, जख्मी आशिक अलग लेवल के होते हैं भाई, समझ में आ रहा है? यस, यहां पर वो Br इस समय जख्मी आशिक है आपके लिए। ये बिल्कुल इसी के घर के आजू बाजू मंडरा रहा है, कौन आके इसके साथ हाथ मांगने वाला, मैं भी जरा देखूं, खंजर लेके घूम रहा है। समझ में आ रहा है? बस यही रीजन है कि OH के कुछ बंदे, कुछ मॉलिक्यूल सामने से अटैक करते हैं, जहां से नजर छुपा के कर सकते हैं, और बाकी सब पीछे से करते हैं, पीछे से ज्यादा लोग करते हैं इनफैक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब मैं बोलूंगा कि सर हमारे पास जो आंसर बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, OH फ्रंट वाला, सॉरी फ्रंट वाला नहीं, ये फ्रंट वाला कर दो। फ्रंट वाला कैसे होगा बोलो? तो CH3 OH, और ये बैक वाला रहेगा CH3 OH। बोले ये बात समझ में आई? सर फ्रंट वाले को क्या बोलेंगे? तो फ्रंट वाले को हम बोलते हैं रिटेंशन। नो डाउट ये आपके लिए थोड़ा सा नया रहेगा, रिटेंशन। और इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। कुछ गया दिमाग में? बिल्कुल सही सर, रिटेंशन और इन्वर्जन ये दो चीजें बनती हैं। इसीलिए बहुत जगह पे ऐसा माना जाता है कि रेशमिक मिक्सचर कौन बनाता है, तो आप ये बोल सकते हो कि रेशमिक मिक्सचर दो लोग बना सकते हैं। एक तो जो कैरल सेंटर दिखाते हैं, क्योंकि उनके अंदर L, D और L मिलता है, तो D और L मिलेगा तो रेशमिक मिक्सचर बन जाएगा। और अगर आपको इस तरह से कुछ दिया हुआ है, अगर इस तरह से कुछ दिया हुआ है कि भाई मैग्नीशियम के टर्म में पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन से पता चलेगा आपको कैरल सेंटर दिख रहा है क्या, उसके अंदर दिख रहा है, तो हाँ वो रेशमिक मिक्सचर बनाएगा। अगर कैरल सेंटर सब में नहीं दिख रहा है, किसी में नहीं दिख रहा है, तब देखोगे क्या वो टर्शरी है, क्या वो एसिड को फॉलो कर रहा है, तो भी वो कहीं ना कहीं क्या करेगा बच्चे, रेशमिक मिक्सचर बनाएगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि इस तरह की चीजें रहेंगी। कोई दिक्कत, कोई डाउट, यहां पे कोई कंफ्यूजन है? मजा आ गया सर, एकदम मजा आ गया। ओहो हो। अब आने वाला है एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं जोक ऑफ द डे। एलिमिनेशन रिएक्शन को जोक ऑफ द डे क्यों? सर ये तो KOH है, लेकिन ये कौन सा KOH है? अल्कोहलिक। मैंने बोला था आज ही कि अल्कोहलिक KOH आएगा तो लेवल अलग हो जाता है। इसमें एग्जांपल के रूप में ही समझ में आएगा आपको। जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2Br प्लस मैंने मिला दिया KOH, लेकिन अल्कोहलिक नेचर का। तो बच्चे इसमें ना अल्फा बीटा पैटर्न फॉलो करना है, यही लोगों को समझ में नहीं आता है। कमाल करते हैं लोग, कमाल करते हो यार तुम भी। देखो यहाँ पर ये अल्फा है, ये बीटा है। अल्फा से फंक्शन ग्रुप, बीटा से एक H निकलेगा। मतलब सर आंसर आपके सामने है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बोलो ये बात समझ में आई? सर यहां से क्या जाएगा? अरे यहां से KBr निकालना बच्चे, यहां से H2O निकालना, बिंदास, क्या टेंशन ले रहा है? सर एग्जांपल 2 क्या होगा ये देख जरा, एग्जांपल 2 ये ले, एग्जांपल 2 ले ले चल। CH3 CHBr CH3 KOH अल्कोहलिक। सर इस बार तो दो बीटा आ गए, बीटा दो आ रहे, लेकिन दोनों अलग अलग है कि सेम सेम, वही इंपॉर्टेंट है। अगर सेम सेम है तो किसी एक जगह से निकालो, अलग अलग होंगे तब यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो अभी तो फिलहाल यहां से KBr बाहर है और यहां से HOH पानी बाहर। मतलब हमारा जो प्यारा प्यारा आंसर लग रहा है मुझे कि प्रोपीन बनेगा। बिल्कुल सही जवाब, आपका जवाब एकदम सही है, यस। और इस तरह से प्रोपीन बन गया। लेकिन जो तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट भी होता है, आपको आना भी चाहिए, कि अगर मैंने सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड जैसी चीजें ले ली, जहां पर क्वेश्चन निकलता है कि सर अगर हमने ऐसा कुछ ले लिया अल्कोहलिक सोल्यूशन वाला,
और क्वेश्चन बड़ा चल के आता है, मतलब आपके पास मैं कहूंगा चल के आता है। और चल के क्वेश्चन क्या आता है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो यहां से KBR बाहर चला गया। ओके, फिर अब मेरे पास दोनों बीटा अलग अलग है, जबकि पिछली बार सेम सेम थे। ये बीटा अलग है, ये बीटा अलग है, तो मतलब दोनों से H निकलेगा। और जिसके पास ज्यादा H रहेगा, सॉरी, जिसके पास ज्यादा अल्काइल रहेगा वो मेजर बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं। जैसे यहां से H निकाला तो आंसर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस, जबकि दूसरा बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड। चलेगा। इन सारे प्रोसेस में KBR और पानी बाहर गया है। अब यहां पर देखो ज्यादा अल्काइल का मतलब क्या होता है। देखो एक चीज और समझ लो, अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मुझे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन इसलिए दिखाना चाहूंगा, MSc का है, थोड़ा सा टाइम पास तो हो जाएगा, लेकिन क्या करेंगे, क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है। कोई तो यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH3 है, बोला गया कि इसको हीट करो। बाय डिफॉल्ट इसको हीट करेंगे H प्लस के प्रेजेंस में तो अल्किन बनेगा। देखो अल्किन बनने का जो प्रोसेस है ना बच्चे, हमेशा अल्किन वो अल्किन बनता है जहां पर अल्किन को मेजर बनने के चांसेस रहेंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। बट सर कैसे पता चलेगा, तो बच्चे सेट रूल तो एक रूल होता ही है, लेकिन आपको सबसे इजीएस्ट बताता हूं मैं। जब भी आप कोई अल्किन बनाएंगे, आप देखो कि किस तरह से अल्किन बन सकता है। उसके अल्किन का जो डबल बॉन्ड है उसको बॉक्स में डाल दो, और उसके बाजू वाले को अल्फा बोलते हैं, उसके बाजू वाले को सिर्फ। और अब ये पता लगाओ किसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर कितना अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 3 यहां पे 6, यहां पे कितना, मात्र 2। जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वही मेजर बनता है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी, किसी को भी? ये चीज थोड़ी सी आपको तकलीफ देती होगी, लेकिन मेरे ख्याल से अब चीजें समझ में आ गई होंगी। यस और नो। तो आप, मैं ये कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसका आंसर बता दो हमको। तो अब देखो यहां पर ये कार्बन है, ये कार्बन अल्फा है। अब अल्फा के बाद देखो बीटा, मेरे पास ये बीटा होगा, ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा। ये दोनों तो सेम है, तो दोनों एक ही बनाएंगे, तो किसी एक जगह से एक निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन ये, सर यहां से भी तो निकल सकता है। अगर मैं यहां से निकालूंगा तो मेरे पास देखो आंसर कैसे बनेगा, मैं आपको दिखाता हूं। पहले आपको पॉसिबिलिटी दिखाता हूं। देखो ये ऐसा डबल बॉन्ड आ जाएगा, सही बात है, और दूसरा डबल बॉन्ड ऐसा आ सकता है। जरा ध्यान देना यहां पर, अभी समझ में आएगा आपको, आप खुद बताएंगे मेरे लिए। दूसरा डबल बॉन्ड ऐसा आ सकता है कि सर यहां पे डबल बॉन्ड आ सकता है। अब आप बताओ कि किसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, ए वाले के पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है कि बी वाले के पास है? जल्दी से चैट बॉक्स में हंगामा मचाओ। थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, नो डाउट, लेकिन ये मैं चाहता हूं कि आप करके दिखाओ मुझे। मैंने कर दिया, बस आपको बताना है ए और बी कौन ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन लेकर चलेगा। ए और बी में कौन ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन लेकर चलेगा? जल्दी बोलो सर बी वाला। बहुत बढ़िया। देखो इसको जब हम बॉक्स में डालेंगे तो अब ये कार्बन का अल्फा ये बनेगा, इसका अल्फा ये बनेगा, इसका अल्फा ये बनेगा, इतने सारे अल्फा हैं। अगर मैं इसको बॉक्स में डालूंगा तो सिर्फ इसके दो ऊपर कुछ है नहीं। अब इसके बाजू वाला ये आएगा, इसके बाजू वाला सिर्फ ये आएगा। यहां पर कितना हाइड्रोजन आएगा, 2, यहां पर 2 अल्फा 4 होंगे। यहां पर कितना आ गया, 2 2 4 4 3 7, ये 7 अल्फा हो गया। मतलब ये वाला पार्ट मेजर बनेगा। इसका मतलब कि प्रोडक्ट में ये नहीं बनेगा, ये वाला बनता हुआ दिखाई देगा आपको। MSc का क्वेश्चन है, बच्चे भेजते हैं जनरली, तो उनको मैं बताता हूं कि भाई ठीक है ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज था आपके लिए। तो यहां पर ये जो है ना आपका माइनर बन जाएगा और ये आपका मेजर बन जाएगा। चलेगा? कोई दिक्कत, कोई डाउट? सर मजा आ गया इस क्वेश्चन में, तो वाह वाह हो गया। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, सब टाइम पास चलेंगे अभी। अब लग रही फीलिंग आ रही है कि हाँ सर अब लग रहा है 3 सवा 3 तक खत्म हो जाएगा। सवा 3 तो नहीं बोलूंगा, 3 बजे खत्म हो जाएगा। ठीक है, कि 15-20 मिनट का क्वेश्चन और है। देखो रिएक्शन विथ मैग्नीशियम बोला है, मतलब कि RX में Mg मिलाना है, और लकली यहां पर सिर्फ Mg मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा RMgX। RMgX को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Mg की बेवफाई के चर्चे आपने सुने होंगे, आगे और ज्यादा सुनेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, MCQ में एक बार आया था। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के नाम से भी इसको जानते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के नाम से भी इसको जानते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें एकदम क्लियर समझ में आ रही है। कोई दिक्कत है तो बोल दो पहले, यहां तक कोई कंफ्यूजन है कहीं पर भी, किसी को भी? रिएक्शन विद Mg की बात कर रहा हूं, मैग्नीशियम की बात कर रहा हूं, चलेगा? यस
बिल्कुल नहीं डाउट है सर। सोडियम के साथ क्या होगा, वर्ड रिएक्शन है यार, कुछ है नहीं इसके अंदर। देखो RX में सोडियम मिलाओ, फिर कपलिंग रिएक्शन है तो RX फिर से मिला दो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। मैग्नीशियम वाले में भी ड्राई ईथर लेते हैं, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करो, ये पूरे बंदे को बाहर निकाल दो, आंसर बन जाएगा हाइयर अल्केन, RR बन जाता है 2NaX बाहर चला गया। अब अगर मैं एग्जांपल ले लूं, अपने दिमाग में ना एक चीज सेट कर लो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एग्जाम में आता है कि ये नहीं बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड। नॉट प्रिपेयर्ड बोला ना बच्चे, तो आप जरा सोचो पहले, इसमें 2 एग्जांपल लूंगा, एक सिमेट्रिकल टाइप का और एक अनसिमेट्रिकल, मतलब एक सेम अल्काइल ग्रुप का, एक डिफरेंट अल्काइल ग्रुप का। देखो इसका डबल करो, बस कुछ करना नहीं है, यहां से ये बाहर चला गया, देखो ये वाला बंदा जब मिलेगा, ऑब्वियस यार C2H5 बन गया, मतलब C4H10 बन गया सिंपल लैंग्वेज में। बट यहां पे तो चलो ठीक है, यहां तो इजी है, लेकिन जब अलग अलग आते हैं मिक्सचर फॉर्म में, जहां पे सेल्फ कपलिंग बनता है, वहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैंने ले लिया CH3Br, यहां पर ले लिया Na प्लस मैंने ले लिया BrC2H5। आपको मैं बता दूं कि पैटर्न सेम फॉलो करना है। पहला काम क्या होगा कि इसका खुद का सेल्फ कपलिंग होगा। देख बच्चे लोग यही समझ नहीं पाते कि सर ये क्या हो रहा है, इसका खुद का सेल्फ कपलिंग करो, मतलब कि CH3 बिकम्स C2H6, तो पहला इथेन बन गया, फिर इसका सेल्फ कपलिंग करो, फिर इसका सेल्फ कपलिंग करो, मतलब ये बन जाएगा C4H10। फिर जो बच जाते हैं तो उन दोनों का आपस में क्रॉस कपलिंग कर दो, मतलब आंसर बन जाएगा C3H8, और इस सारे प्रोसेस में NaBr बाहर जाता है। तब बताओ क्या नहीं बना, तो एग्जाम में मीथेन नहीं बना, ब्यूटेन नहीं बना, जैसे आपको पूछेंगे, ब्यूटेन तो बन गया, पेंटेन नहीं बना, चलेगा, गाना हो जाए एक बार, पक्का पक्का। तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे, चाहेंगे भी तो हम मुस्कुरा ना सकेंगे, तुझको तो मिल गया यार अपना, अपना किसी को हम बना ना सकेंगे, रोती रहेंगी तेरी ये, और क्या भाई आगे भूल गया मैं, रोती रहेंगी तेरी इरादे तेरे अदाएं क्या मालूम। चलो वर्ड फिटिंग रिएक्शन, मजा आ गया ना, एंजॉय किया कि नहीं, तुमका सब फील आ रहा है, सर हम लेक्चर कम बैठ रहे हैं, हम तो आशिकी ज्यादा कर रहे हैं यहाँ पर केमिस्ट्री में, नहीं हम आए इसीलिए थे। चलो आशिकी जरा कम करो और कंटेंट में जरा ध्यान दो। माने बोला केमिस्ट्री पढ़ने की बजाय केमिस्ट्री सेट कर रहे हैं, अंदर चैट में अपनी केमिस्ट्री सेट कर रहे हैं, ये नाम वाली बंदी, ये नाम वाला बंदा, भाई केमिस्ट्री सेट मत करो, केमिस्ट्री लर्न करो अच्छे से, ठीक है। चलो नहीं तो मम्मी पापा ने देखना तुम्हारी केमिस्ट्री, तुम्हारी ज्योग्राफी बिगाड़ देंगे, याद रखना इस बात को। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? यस, चलो बहुत बढ़िया, मजा मस्ती होनी चाहिए बीच बीच में। अब हम बात कर रहे हैं वर्ड फिटिंग रिएक्शन। RX में भाई साहब बोले कि Na मिलाओ, लेकिन साथ में फिटिंग का मतलब है वापस से X लेना है, लेकिन एरोमेटिक के फॉर्म में। देखो यहां पर भी आपको ना बोला कौन सा नहीं बनेगा, तो ये भी जनरली हम बोलते जरूर है, हम बोलते समय ये बोलते जरूर है कि यार ये बाहर चला गया और आंसर में सिर्फ क्या बनेगा, AR के ऊपर R आ गया, हम बोलते इस तरह से, लेकिन रियलिटी में ये भी कहीं ना कहीं सेल्फ कपलिंग वाला पैटर्न फॉलो करता है कि मतलब ये पहले खुद का बनेगा, फिर ये इसका बनेगा, फिर इन दोनों का मिक्सचर बनेगा, फिर जो बच गया तो उसके बाद नहीं बताना। समझ में आया? यस यस, सही बात है, चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर अगर मुझे एग्जांपल लेना हुआ तो एग्जांपल में देखो एक बार आया था, ये MSc का क्वेश्चन है, हालांकि बोर्ड लेवल पर पढ़ा रहा हूं मैं, तो आपको बस पता होना चाहिए कि यार ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोर्ड में तो बोलते हैं हाउ विल यू प्रिपेयर टॉलिन यूजिंग दिस रिएक्शन, तो दिमाग चलाना कैसे करेंगे। देखो यहां से ये बाहर चला गया, अब आंसर बन गया टॉलिन, सीधा सीधा आंसर है कि भाई बेंजीन दिख रहा है, बेंजीन दिख रहा है बच्चे, यस सर, बेंजीन के ऊपर CH3, यहां से 2NaBr, इसको हम क्या बोलेंगे, टॉलिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टॉलिन। अब इसमें कभी पूछ दिया आपको कि कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता है, अब इसका डबल क्या होगा, इथेन, बेंजीन डाइफिनाइल, CH3 और इसके साथ चला गया तो टॉलिन, मतलब कि इसमें क्या नहीं बनेगा, तो यहां पर C2H5 या इन तीनों के अलावा कुछ और अगर आ गया एग्जाम में तो नहीं बनेगा। C3H8 कैसे आया कपलिंग रिएक्शन में, बहुत बढ़िया बच्ची सिद्धि, बच्ची इसका CH3, इधर देख जरा सिद्धि, इसका CH3 इसके C2H5 के साथ जुड़ गया, तो बोल क्या बन गया बच्चे, C1 और C2, C3 3 और 5 8,
अब याद रहेगा बच्चे, देख जरा अच्छे से, सीधी देख जरा, ये समझ में आया, इसका CH3 इसका CH5 आपस में कपलिंग करते हैं, ठीक है, क्रॉस कपलिंग। और कुछ नहीं सर। अब आ चुका है रिएक्शन विद हेलोअरीन, लास्ट कंटेंट चल रहा है, एकदम अलर्ट मोड में है सब लोग। अरे बस कुछ बचा ही नहीं है भाई, अब तो न्यूक्लियोफिलिक सर 10 मिनट का लेक्चर और चालू है आपका। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हेलोअरीन, पहला रिएक्शन जरा चेक करो, ये रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोअरीन। पहला क्या दिया भाई, जरा चेक कर लो, नंबर ए, वो टाइटल था, यहाँ पे नंबर ए लिखा हुआ है, हेलोजिनेशन। सर हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? मतलब क्लोरोबेंजीन में आपको क्लोरीन ही मिला, बोला है मिलाने के लिए, Cl2 मिला दो, आप FeCl3 ऐसा कुछ ले सकते हैं। तो यहां पर क्या मिल जाएगा बोलो, यहां पर मिल जाएगा आपके लिए Cl, यहां पर भी Cl, 4 नंबर पे भी क्या बन जाएगा, Cl, एकदम सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं। HCl बाहर चला गया, कोई दिक्कत? इसको बोलेंगे O डाइक्लोरोबेंजीन, O डाइक्लोरोबेंजीन, P डाइक्लोरोबेंजीन, मजा आ गया एकदम ज्यादा। नाइट्रेशन, सर नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? नाइट्रेशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास कुछ ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर Cl या Br होगा, इसमें आप मिला दो HNO2 वाला पार्ट, मतलब HNO3 वाला पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड के प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, और स्पेसिफाई कर देता हूं मैं, तब आपको यहाँ पर 2 नंबर और 4 नंबर पे चीजें बनती हुई दिखाई देंगी। आ गया समझ में? आ गया समझ में? चेक कर बच्चे, यहां पर आ चुका है Cl, यहां पर आ चुका है NO2, यहां से पानी 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 बाहर चला गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए सल्फोनेशन। हो, क्या बात है सर, क्या बात है, मजा ही आ गया, मजा आ गया देख के। भाई यहां पर Cl है या हेलोजन है, आपने अटैच कर दिया SO3H को, ठीक है, यहां से HOH पानी बाहर, और बनने वाला प्रोडक्ट वही सेम, 2 नंबर 4 नंबर, 2 नंबर 4 नंबर। तो यहां पे Cl है, यहां पे आ जाएगा SO3H, और यहां पर भी आपको मिल जाएगा SO3H। बहुत से लोग इसका नाम नहीं लिख पाते हैं, तो इसका मैं नाम आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि इसको आप ना क्लोरो को ब्रांच मान लो, तो आप बोल सकते हो ओ क्लोरो, फिर आप बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझ में आ रहा है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आपके लिए नाम लिखना एकदम आसान हो जाएगा, बोर्ड में आप नाम लिखेंगे पी क्लोरो, पी नंबर पे क्लोरो मान लो, फिर आप बेंजीन वैसे का वैसे रखो, आगे ले लो सल्फोनिक एसिड, तो पी क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड चलेगा। नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का एक चीज समझ में आ रही बढ़िया से, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन चलेगा, सल्फ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो सर फ्रीडल क्राफ्ट क्या है? देख बच्चे, फ्रीडल क्राफ्ट में 2 रिएक्शन आती है, मेरे ख्याल से आगे मैंने दोनों लिखा है क्या, दोनों रखा है, तो भाई दोनों कर लेते हैं। अच्छा 2 जगह छोड़ के रखा है भाई, लेक्चर खत्म, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। फ्रीडल क्राफ्ट में हम दोनों कर लेंगे तब। पहला अल्काइलेशन, पहला अल्काइलेशन, ठीक है, पहला अल्काइलेशन कैसे करेंगे? अगर मेरे पास यहां से मैंने ले लिया Cl, यहां पर मैंने मिला दिया CH3Cl, अल्काइलेशन बता रहा हूं, बाय डिफॉल्ट एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड लेंगे, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहां पर जो आंसर है ना बच्चे, चमचमाता हुआ बनेगा, यहां पर बन जाएगा CH3 2 नंबर पे, और यहां पर बन जाएगा CH3 4 नंबर पे, ठीक है, यहां पर बन जाएगा CH3 4 नंबर पे। इस पूरे प्रोसेस में 2 HCl बाहर चला जाते हैं, मतलब 2 मत बोलो, HCl बाहर चले जाते हैं, ठीक है। मेजर कौन सा बनेगा? बाय डिफॉल्ट है 4 नंबर वाला मेजर बनेगा, यस। फिर उसके बाद आएगा एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसाइलेशन। क्या करेंगे? बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, यस सर, बेंजीन के ऊपर क्या अटैच है सर? Cl, क्या मिला दिया बच्चे आपने? CH3, C डबल बॉन्ड O, Cl, एनहाइड्राइड AlCl3। और ऐसे नहीं लग रहा तुमको यार, एकदम यादें ताजा हुई सर एकदम, मतलब हमको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि इस चैप्टर को मैं दोबारा टच करूं, है कि नहीं? ये Cl है, यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि इसका H इसका Cl बाहर निकल गया, प्लस
सेम चीज यहां पर आ जाएगा बेंजीन, Cl वैसे का वैसे, 4 नंबर पर C डबल बॉन्ड O CH3, यहां से HCl, टाटा बाय बाय। बोलो समझ में आया? तो सर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा ओ क्लोरो, इसको बोलेंगे एसिटोफिनन, याद रखना इस बात को, ठीक है। जबकि इसको बोलेंगे पी क्लोरो एसिटोफिनन, यस, फिनॉल हो गया, फिनन। चलेगा? कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी? मेजर माइनर कैसे बचाएंगे? 4 नंबर वाला सारे मेजर होते हैं बच्चे, 4 नंबर वाले सारे मेजर होते हैं, कहीं पर सिर्फ एक एक चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस मैं आपको बताऊंगा वो समझ में आएगा, ठीक है। वो चेंजेस आप कहीं पर दिया नहीं तो टेंशन मतलब, एकदम रिलैक्स रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई दिक्कत है फिलहाल तो मुझे बता दो, कोई डाउट है बच्चे किसी को भी कहीं पर भी? यस, कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी? एक सब्स्टिट्यूशन होता है, हाँ बच्चे बस वही बता रहा हूं, पिक्रिक रिएक्शन वाला ही बता रहा हूं किरण, वही बताने जा रहा हूं, टेंशन मत लो, वही एक बताने जा रहा हूं कि एक सिर्फ रिएक्शन बचा हुआ है आपका, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको हम, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही माना जाएगा, बट ये नाइट्रो के सब्स्टिट्यूट में होता है। मतलब अगर मेरे पास, मान के चलो कि मेरे पास क्लोरो बेंजीन है इस तरह से, उस पर एक नाइट्रो अटैच है और मैंने उसमें NOH मिला दिया, तो आपको टेम्परेचर यहां पर क्या करना होगा बच्चे? ज्यादा अमाउंट में लेना होगा, 4433 के आसपास, लगभग 433 के आसपास, क्योंकि यहां पर NO2 सिर्फ एक बार है। अब यही रिएक्शन अगर मैंने नीचे ले लिया, ध्यान देना जरा यहां पर, अब यही सेम रिएक्शन मैंने ले लिया, बट NO2 को मैंने क्या किया? थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा मतलब कितना सर? अगर मैंने 2 NO2 ले लिया तो ये सेम NaOH में मिलाने वाला हूं, कोई अलग से नहीं करूंगा, बट टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि NO2 का अमाउंट बढ़ेगा तो आपका टेम्परेचर अल्टीमेटली क्या होता है बच्चे? रिड्यूस होता चला जाता है। समझ में आया? समझ में आया? मेजर माइनर बैलेंस नहीं करना होता? नहीं बच्चे, बैलेंस नहीं करना होता है। और तीसरा रिएक्शन देख लो, जो आपके लिए लास्ट रिएक्शन होगा इस चैप्टर का, ये मैंने अलग से ले लिया एकदम एक साथ में, कि अगर मेरे पास Cl है और मेरे पास तीनों जगह पे इस तरह से NO2 आ चुका है, ठीक है, तो यहां पर मतलब ये समझ लो कि आपको NOH मिलाने के बाद आपको अलग से कुछ नहीं करना है, बस आप कंडीशन में वॉर मोटर लिख दो तो भी चलेगा। ये समझ लो आपको टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है, मतलब काफी कम हो जाता है। अब इन सारे रिएक्शन में क्या बाहर जाएगा? तो बाय डिफॉल्ट Cl आपका बाहर जाएगा, NaCl, और यहां पर OH आ जाएगा, तो यहां पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान देना, यहां पर भी एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये OH बन जाएगा, यहां पे NO2, यहां पे NO2, नाम आ जाएगा आपके लिए, जैसे इसका नाम, चलो तीनों का नाम मैं साथ में लिख के दे देता हूं आपको, ठीक है। ये आ जाएगा आपके लिए OH, और 2 नंबर पे NO2 आ गया, यहां पर भी NO2 आ गया, यहां पर भी NO2 आ गया, चलेगा। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं। सर नाम क्या होगा? बाहर क्या जाएगा? तो बाहर तो सब में NaCl ही जाएगा, लेकिन जो नाम की बात आप कर रहे हो उसमें जो लास्ट वाला बंदा है उसको हम पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड लेवल पर भी, बोलते हैं कौन सा वो एसिड है जहां पर फंक्शनल ग्रुप में COOH नहीं होता है, लोग बेहोश, वो कौन सा एसिड है जिसमें OH नहीं होता, COH नहीं होगा? और आपको ऐसे बड़े बड़े कंपाउंड है जहां पे सब में OH दिखाई देगा या नाम लिखा होगा, तो पिक्रिक एसिड एक ऐसा होता है जहां पर OH के रूप में आता है लेकिन COOH नहीं होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत कहीं पर भी किसी को भी? यस, इसको क्या बोलेंगे? 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल बोलो आप, डाइनाइट्रोफिनॉल, फिर उसके बाद 2 नाइट्रोफिनॉल, सिंपल, चलेगा। लास्ट में बच्चे आपके लिए मैं दे रहा हूं ये एप्लीकेशन, देखो मैं यूजेस तो किसी का ऑब्वियस है, बस आपको टेक्स्ट बुक रीड करना है। एप्लीकेशन या यूजेस ऑफ अल्काइल हलाइड, चलेगा, ये ध्यान देना आप। ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो आपको जनरली पूछी जा सकती है। तो भाई वादा किया तो फिर निभाना पड़ेगा, सही बात है? अरे एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Na और K को 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? स्लाइड नंबर 40 में कुछ डाउट है बच्चे को, थोड़ा सा रुक जा बच्चे, थोड़ा सा रुक जाओ ना। यहां पर ये तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? इसकी बात कर रहे हो क्या? इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? ऐसे बोल रहे हो कि बच्चे क्योंकि ये ना सेल्फ कपलिंग भी दिखा रहा है, तो यहां पर आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। मल्टीप्लाई उसमें होती है जहां पे चीजें सेट होकर निकलती है, जैसे 2NaBr बाहर चला गया, यहां पर तो अब इसका CH3 देखो ना कितना बन गया, C2H6 C4H10 C3H8, इतना तो कार्बन यहां पर दिखेगा भी नहीं आपको। तो ये मेजर माइनर वाला हिसाब किताब होता है। आपको बता दूं कि जो पहले बनते हैं ना वो मेजर होते हैं,
जो सेल्फ कपलिंग वाले बनते हैं ये लोग मेजर होते हैं, सेल्फ कपलिंग वाले मेजर होते हैं, मेजर मेजर, ठीक है। और जो क्रॉस कपलिंग वाला बनता है वो माइनर होता है, ठीक है। तो ये एंड में बनते हैं एकदम। क्लियर है बच्चे? शिवम अभी क्लियर है? चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। यस। तो भाई मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हर एक बच्चा एकदम मजा आ गया। सर की नोटिफिकेशन आई है, कितने बजे का टाइमिंग दिखा रहा है बच्चे वहां पर? सॉर्ट से रिएक्शन रॉन्ग हो गया, सॉर्ट से रिएक्शन रॉन्ग हो गया, सॉर्ट से रिएक्शन रॉन्ग हो गया। ओ माय गॉड, आर यू श्योर? सॉर्ट से रिएक्शन में क्या बताया था मैंने? एजीएफ तो बताया था बच्चे, बराबर है। सॉर्ट से रिएक्शन में रॉन्ग तो कुछ नहीं था मेरे भाई। चलो आप बोल रहे तो ले ही लेता हूं मैं। स्वॉर्ट्स एस बोल रहे हो क्या? अरे एक ही चीज है यार, तुम तो और हार्ड हो तुम लोग। स्वॉर्ट्स रिएक्शन बोलो या स्वॉर्ट्स रिएक्शन बोलो, एक ही चीज है, टेंशन मत लेना। अच्छा एजी एफ मैंने लिखा है। ओ माय गॉड, क्या बात है भाई, बच्चे मजबूत नोटिस कर रहे हैं। लोग तो नोटिस करेंगे ही, लोग तो नोटिस करेंगे ही, लोग तो नोटिस करेंगे ही। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे समझ में आ गया आप लोग को, मतलब मजा आ गया देख के, ठीक है। चलो फ्लो में हो जा रहा है और कुछ नहीं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो दिख रहा है ना आपको, एक बढ़िया सा जो कंसेप्ट यहां पे दिखाई दे रहा है, वेल प्रिपेयर्ड आपने यहां पर खत्म किया है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो हमने वादा किया था, जो हमने आपको बोला था कि भाई शुरुआत हो चुकी है अंगार लगने की, और आज अंगार लग चुका है। ऑर्गेनिक का एक चैप्टर, बढ़िया सा जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब सोचो कि जो बच्चा कहीं ना कहीं अगर हमसे जुड़ा होगा, यार आरंभ में सीख चुका है, एकलव्य में सीख चुका है चैप्टर, टॉपर में सीख चुका है, शौर्य में सीख चुका है, सर इसके बाद एक और बार सीख लिया उसने, बोलेगा 5-5 बार सीख लिया हूं, मतलब वो बोलेगा सर इसमें से तो अब तो सोए सपने में भी रहूंगा ना। बोला अलेक्जेंडर का कुछ रिएक्शन आ गया ना तो मैं तो मतलब कहर ही मचा दूंगा इसमें, मतलब इसके 6 मार्क मेरे पक्के हैं। लेकिन अब थोड़ा सा बोर्ड में कहता थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस चाहिए, जैसे SN1 SN2 आपको लिखने की प्रैक्टिस चाहिए। तो मेरा जो शौर्य का नोट्स है, अच्छे जाके देखो, मेरे हाथों का लिखा हुआ नोट्स वहां पे था, याद है कि नहीं? SN1 SN2 मैग्नीशियम। तो उस चीज को जरा आप यूटिलाइज करो अच्छे से, ठीक है। समझने के बाद आपको लिखना है थोड़ा सा, वो यहाँ पर एक बोल सकते हो कि थोड़ा सा माइनस पॉइंट है आपके लिए कि यार लिखना है। सिर्फ एमसीक्यू वाला होता तो आपको मजा आ जाता है कि भाई अब तो मैं कर लूंगा एमसीक्यू, या थोड़ी सी प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। सही बात है। तो यहां पर मैं लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूं इस उम्मीद में कि यहां पर बैठा हर एक बच्चा बहुत ज्यादा सुकून में समझा होगा हर एक चीज को। पहले आप जरा एक बार चैट में जरा अंगार लगा दो कि यस सर आज बढ़िया समझ में आया। कल का लेक्चर अगर जरूरत पड़ा तो मैं शेड्यूल करके जाऊंगा, आपको आते ही शेड्यूल कर दूंगा अगर मुझे जल्दी चालू करना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं 15 मिनट जल्दी भी चालू कर सकता हूं। अगर मैं 2:30 बजे तक यहां पर आ गया तो मैं 15 मिनट के अंदर उसको चालू कर दूंगा, 2:45 या 2:50 तक चालू कर दूंगा। उसका रीजन है क्योंकि मैं अल्कोहल फिनोल ईथर जो कि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसके कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। ये थोड़ा छोटा था, हल्का सा छोटा था, वो ज्यादा बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। अमाइन वापस से छोटा हो जाएगा, तो अमाइन तो बाय डिफॉल्ट 3 बजे चालू होगा तो 5 बजे खत्म हो जाएगा। बट अल्कोहल फिनोल ईथर बड़ा चैप्टर है क्योंकि सब में फिजिकल प्रॉपर्टी, सब में केमिकल रिएक्शन, सब में वो चीजें आने वाली हैं। तो शायद मैं हल्का सा 5-10 मिनट पहले चालू करूंगा, इतना जल्दी नहीं, मतलब 2:50 से लेके 3:10 तक के बीच का टाइमिंग हमेशा आप सेट करके चलो। नोटिफिकेशन तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगी आपको 10-15 मिनट पहले ही, या 10 मिनट पहले आ जाएगी नोटिफिकेशन, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप यहां पर बहुत अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बच्चे, बाय एवरीवन, बाय। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ऐसे आते रहो और जो कि इस ऐप की शोभा बढ़ाते रहो, और क्या बोल सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चलो बाय। अगर कोई टॉपर बैच में नहीं है, श्योर बैच में है सर, श्योर बैच की वजह से मुझे ये लेक्चर मिल रहा है, टॉपर बैच में मैं नहीं हूं, तो बच्चे आप टॉपर बैच में आ सकते हो। उसका रीजन ये है क्योंकि टॉपर बैच में एक तो चीज आपको ये मिली रही, नो डाउट, लेकिन साथ में जो हमारा जो क्रैश कोर्स होने वाला है, जो क्रैश कोर्स होगा MST CT का, सोचो वहां पर भी आपके लिए एक बढ़िया सा बोलते हैं ना कि हम आपके लिए चीजें बना कर रखेंगे। यार क्रैश कोर्स आपको फ्री में दे देंगे, उसी पैसे में 1500 रुपए में केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स लेके जाओ, एंजॉय करो तुम भी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चलो बाय।